This conference will now be recorded. कि मैंने रिकॉर्ड ऑन कर लिया और मैं पहले पेज को कट कर देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें पे फिर से डिजाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ. सो दैट्स व्हाई ये जो मेरा प्रीवियस पेज, ये जो पेज है, ये पेज जब आप ऑटोकैड ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है. तो ये पेज को मैं यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ पे आके आप क्लोज कर दो, ये पेज कट हो जाएगा. कट हो गया है और देन मैं यहाँ पे एक नया पेज ओपन करूंगा. हेलो हेलो, किसी का कुछ सर प्रॉब्लम? आपने वो फॉर्म के बारे में बता दिया था सर. वाला फॉर्म बोलो. संगम बोल रहा हूँ सर, वो फॉर्म के बारे में जो सर ने भेजा था ग्रुप में. हेलो, সাউন্ড শুনতে পারো? हेलो, সাউন্ড শুনতে পাচ্ছো? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हेलो, यहाँ पे तो ऑफ कर दिया बट मेरा लैपटॉप में क्यों साउंड आ रहा है? 1 मिनट गाइस, सेटिंग कर. हेलो Yes, हेलो. sir. Yes, sir. Yes, sir. আপনার কথা ডাবল করে আসছে স্যার। হ্যাঁ, কথা আমি ফোন থেকে কানেক্ট করছি তো, আবার ল্যাপটপেও হয়েছে কিন্তু ল্যাপটপের সাউন্ড অফ হচ্ছে না. আচ্ছা, আমার ইমেজ কেউ দেখতে পাচ্ছো? মানে ক্যামেরা অন হয়ে আছে, কিছু দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার, অটোক্যাডের স্ক্রিনটা অন আছে। আচ্ছা, হ্যালো. আচ্ছা, এবার ঠিক আছে. সাউন্ড শুনতে পাচ্ছো? আমার সাউন্ড শুনতে পাচ্ছো এবার? Yes, sir. হ্যালো, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে তো? Yes, sir. Yes, sir. ওকে ওকে, ঠিক আছে. কারোর অসুবিধা হলে বলো, ঠিক আছে? যে বুঝতে পারছো না বা কোনো যদি প্রবলেম হয় তো আমাকে বলতে পারো, ঠিক আছে? তো আমি স্টার্ট করছি. সবাই শোনা যাচ্ছে তো? क्लियर सुनते পাচ্ছো তো সবাই? गाइस सब लोग सुन पा रहे हो ना मेरा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, Yes, sir. sir. तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक पेज तो मतलब ऑटोकैड का जो प्रीवियस जो पेज ओपन हुआ था उसको मैंने कट कर दिया
और मैं यहाँ पे एक नया पेज लेने वाला हूँ, ठीक है। तो नया पेज लेने के लिए आपको यहाँ पे ये जो ऑटोकैड पोर्शन है यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे देखो ऑटोकैड में आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखोगे टेम्पलेट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्पलेट में आके हम टेम्पलेट मतलब न्यू पेज क्रिएट करने के लिए हम न्यू जो पोर्शन है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो एक न्यू का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, देखो न्यू पोर्शन आ गया है। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ए कैट बैकग्राउंड पार्ट, ए कैट जो पोर्शन है ए कैट को सिलेक्ट करो, देन ओपन कर दो। ए कैट सिलेक्ट करना, देन इसको ओपन कर देना है, ठीक है। तो देखोगे एक नया पेज यहाँ पे ए कैट सिलेक्ट करने के बाद जब ओपन करोगे तो एक नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो नया पेज यहाँ पे ओपन हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे पहले सेटिंग्स में जाएंगे, या फिर आप पहले यूनिट सेटअप पेज सेटअप भी कर सकते हो, बट हम लोग पहले जो करेंगे वो रहेगा अब सेटिंग्स में जाके देख लो 2D में है कि या 3D में है, ठीक है। तो सेटिंग्स में जाओ, जाने के बाद देखो ड्राफ्टिंग, एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग सब कुछ दिया गया है। अगर आपको 3D में करना है तो आपको 3D मॉडलिंग सिलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए 3D मॉडलिंग का ही पेज सिलेक्ट हुआ है, सो दैट्स व्हाई मैं 3D मॉडलिंग को ही मैं क्लिक कर लेता हूँ। और देन उसके बाद जो आपको करना है यूनिट सेटअप करना है, देन पेज सेटअप करना है। तो यूनिट के लिए UN एंटर करो, करने के बाद देखो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कौन सा यूनिट, इंचेस है, इंचेस को छोड़कर हम लोग डालेंगे मिलीमीटर, इंचेस को छोड़कर हम लोग डालेंगे मिलीमीटर, डालेंगे मिलीमीटर। डालने के बाद आप इसको ओके कर देना, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। पेज क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है पहले आपको देना पड़ता है लिमिट्स, तो मैं LIMITS लिमिट्स डाल देता हूँ। डालने के बाद एंटर, देन आपको यहाँ पे क्या करना है 0,0 देना है स्टार्टिंग पॉइंट, देन 210,297 एंडिंग पॉइंट, एंटर। देन GRID ग्रिड, एंटर, ग्रिड का वैल्यू रहता है 10, एंटर। तो Z एंटर, देन A एंटर। तो ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ पे पेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो देन गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं चेक करके देखना चाहता हूँ कि मेरा पेज 10-10 या फिर 20-20 से मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, देखता हूँ कि ठीक है कि नहीं, तो मैं L एंटर करके मैं 10,10 डाल देता हूँ। देने के बाद जब एंटर करोगे तो देखो 10-10 से लाइन स्टार्ट हो रहा है। या फिर आप 20-20 से लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो L एंटर, देन 20,20 देखिए एंटर करो तो देखो 20-20 से मेरा लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा पेज क्रिएशन प्रोसेस ठीक ठाक है। तो मैं चलो डिजाइन में जाता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने रिवॉल्व का एप्लीकेशन दिखाया था, राइट गाइस। अगर आप प्रीवियस क्लास का वीडियो रिकॉर्ड देखोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड शेयर कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप प्रीवियस क्लास का वीडियो रिकॉर्ड देखोगे तो वहां पे मैंने एक डिजाइन मतलब लास्ट जो कमेंट दिखा था रिवॉल्व, राइट गाइस। कुछ सिलेंड्रिकल शेफ्ट वगैरह पार्ट ड्रॉ करने के लिए जो हम लोग पार्ट यूज किए थे, तो वही होता है रिवॉल्व का कमेंट मैंने दिखाया था। तो गाइस मैं यहाँ पे रिवॉल्व के ऊपर बेस करके मैं और एक मतलब पार्ट में यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, या फिर एक असाइनमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ रिवॉल्व के ऊपर बेस करके। तो पहले वो असाइनमेंट ट्राई करो सब लोग, ठीक है। वो असाइनमेंट अब लोग पहले ट्राई करो, देखो कैसे करके करोगे। अदरवाइज मैं मतलब अगर असाइनमेंट नहीं कर पाते हो तो मैं उसको दिखाऊंगा कैसे करके करना है। वो होगा रिवॉल्व के ऊपर बेस करके। और वो अगर हो जाए तो नेक्स्ट हम लोग चल जाएंगे आज ही पाइप डिजाइन, पाइप के ऊपर मतलब कैसे पाइप डिजाइन करोगे, हॉलो पाइप बोलो, बेंड पाइप बोलो, कैसे डिजाइन करोगे, वो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस पहले आप लोग को मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ रिवॉल्व के ऊपर बेस करके, और वो असाइनमेंट आपको पहले कर लेना चाहिए। अगर असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए तो हम लोग पाइप डिजाइन में आ जाएंगे। तो ये पार्ट को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और असाइनमेंट ओपन कर लेता हूँ। जस्ट वेट गाइस, जस्ट वेट करो, मैं असाइनमेंट ओपन यहाँ पे कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिवॉल्व, ये असाइनमेंट हो गया था, ये असाइनमेंट हो गया था गाइस। देखो थोड़ा कंप्यूटर स्क्रीन देखो, ये असाइनमेंट हो गया था। हेलो, नो सर, नो सर। ओके। तो गाइस ये असाइनमेंट रहेगा रिवॉल्व के ऊपर बेस करके। प्रीवियस क्लास में मैंने रिवॉल्व के ऊपर बेस करके कुछ डिजाइन दिखाया था, कैसे करके रिवॉल्व ड्रॉ करना चाहिए, उसके ऊपर बेस करके कुछ पोर्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो वही पार्ट आपको आज यहाँ पे अप्लाई करना है और ये डिजाइन कर लेना चाहिए। तो कोई भी स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में शेयर करो। कोई भी स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट लो, लेने के बाद ग्रुप में शेयर करो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट असाइनमेंट। और ये एप्लीकेशन रिवॉल्व कमेंट से हम लोग यूज करेंगे। रिवॉल्व मतलब
जस्ट पेरीफेरी ड्रॉ करना है और एक एक्सिस ड्रॉ करना है, और आपका ये जो पेरीफेरी रहेगा वो पेरीफेरी एक्सिस को मेंटेन करके 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा, ठीक है। 360 एंगल में रोटेट होगा तो देन आपको ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो गाइस पहले देखो यहाँ पे जो भी लेंथ दिया गया है, दो डिजाइन आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे जो आइसोमेट्रिक डिजाइन दिया गया है, आइसोमेट्रिक डिजाइन ड्रॉ करना है, और उसके हिसाब से दो व्यू दिया गया है। एक दिया गया है टॉप व्यू, अब डिजाइन का देखो एक जैसा टॉप व्यू रहता है, और ये होता है साइड व्यू। साइड व्यू से इंडिकेट कर रहा है डिजाइन का, मतलब सर्किल का कितना कितना डायमीटर रहेगा, वो डायमीटर आप यहाँ पे दे सकते हो। और टॉप व्यू में लेंथ कितना दिया गया है, जो सैफ्ट वगैरह पोर्शन दिया गया है, इसका लेंथ कितना है वो देने के लिए आप टॉप व्यू इंडिकेट किया गया है। टॉप व्यू में देखिए हर एक लेंथ दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, मतलब आधा डिजाइन ड्रॉ करना है। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन का सिर्फ आधा डिजाइन ड्रॉ करना है। आधा डिजाइन ड्रॉ करने के बाद इसका मिडिल, मतलब ये जो परपेंडिकुलर 40 का लाइन है, ये मिडिल और ये मिडिल, दोनों का मिडिल तो एक लेवल में रहेगा, तो एक लेवल को बेस करके आपको एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देना है या फिर एक्सिस लाइन ड्रॉ करना है। और देन ये पेरीफेरी को इस एक्सिस के हिसाब से 360 डिग्री एंगल में रोटेट करोगे। देन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आपका एक सिलेंड्रिकल जॉब या फिर सैप टाइप का एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग ट्राई करो कैसे करके आपको डायमेंशन मेंटेन करना है, तो थोड़ा देखो। 5 मिनट मैं आपको टाइम देता हूँ, आप लोग पहले स्टार्ट भी करो या फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। आफ्टर 5 मिनट्स में ये डिजाइन स्टार्ट करूंगा, कैसे करके करना है आप लोग देखोगे, ठीक है गाइस। तो देखो ग्रुप में दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप का इमेज भी देख सकते हो, अदरवाइज मेरा कंप्यूटर स्क्रीन ओपन हुआ है, ये इमेज भी देख के आप लोग कर सकते हो। ओके, तो अपना अपना कंप्यूटर ओपन करो, सॉफ्टवेयर ओपन करो, और मतलब कंप्यूटर ऑन करके सॉफ्टवेयर ओपन करो, और देन ये डिजाइन जो है डिजाइन ट्राई करो। 5 मिनट्स 24 हुआ है, मैं 29 जब होगा ये डिजाइन में स्टार्ट करूंगा। पहले आप लोग देखो डायमेंशन जो भी है वो देखो, डिजाइन का आधा ड्रॉ करना है, फुल डिजाइन ड्रॉ नहीं करना है, डिजाइन का आधा ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ तक जाके पूरा एकदम लास्ट तक ले आना है, डिजाइन का आधा ड्रॉ करोगे, ठीक है। और एक ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक एक आप सेंटर लाइन या फिर एक्सिस ड्रॉ करोगे, और वो एक्सिस को मेंटेन करके ए पेरीफेरी बन जाएगा, ये पेरीफेरी 360 डिग्री एंगल में रोटेट होगा। तो डिफॉल्ट यहाँ पे डायमीटर भी आप देख सकते हो, सब डायमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो गाइस ट्राई करो, अगर डायमेंशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोल सकते हो, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, तो गाइस ट्राई करो। 29 जब होगा मैं डिजाइन दिखाऊंगा कैसे करके करना है। ओके, तो गाइस देखो करो। हेलो संगम, संगम तुम बोल रहे थे कि कुछ यस सर। फाइल के बारे में क्या है, बोलो। सर वो जो फॉर्म भेजा हुआ है ग्रुप में सर, वो कैसे फिलअप करना है? प्रोजेक्ट एलोकेशन फ्रॉम, यस सर। वो तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था, आप थे नहीं ठीक प्रीवियस है क्लास सर, में। मैं बता दूंगा सर, देख लूंगा सर। ओके ठीक है, एक बार देख लो प्रीवियस क्लास का वीडियो, लास्ट टाइम में मैंने बोला था 5 मिनट, ओके ठीक है। सर। तो आप देख लो, अगर कुछ डाउट रहा वीडियो रिकॉर्ड देखो, अगर डाउट रहा तो मुझे बोलोगे, ठीक है। ओके सर।
हेलो गाइस, हेलो, साउंड सुन पा रहे हो ना? हेलो, जितना सारा स्टूडेंट हो, साउंड मेरा सुन पा रहे हो ना? यस सर। ओके, तो गाइस आप लोग तो ट्राई कर रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, बट मैं यहाँ पे डिजाइन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? अदरवाइज टाइम चल जाएगा, देख नहीं पाओगे, मतलब और भी तो पार्ट डिस्कस करना है। तो देखिए, ये जो पार्ट्स दिया गया है, मतलब आपको ये आइसोमेट्रिक डिजाइन ड्रॉ करना है 3D वाला, ठीक है? और उसके हिसाब से यहाँ पे 2 व्यू दिया गया है, यहाँ पे एक व्यू है, यहाँ पे और एक व्यू दिया गया है। तो आपको वो मतलब ये 2 व्यू को मेंटेन करके डिजाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो पार्ट दिया गया है, मतलब ये जो टॉप व्यू दिया गया है, यही डिजाइन को बेस करके मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है? तो गाइस मेरा कंप्यूटर फॉलो करो। अगर किसी का कोई भी दिक्कत होता है समझने में, कुछ प्रॉब्लम होता है डायमेंशन रिलेटेड, तो आप मुझे नॉक करोगे, ठीक है, बोलोगे, तो मैं वो पोर्शन फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो चलो डिजाइन, हेलो একটুখানি মানে হ্যালো, একটুখানি স্লো করলে খুব ভালো হয়, স্লো অনেক ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। মানে একটু। আচ্ছা আচ্ছা, একটু ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্যারালালি করছো নাকি? প্যারালাল করছো? আপনি আপনার সাথে সাথে করব। ওকে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, একটু দেখো, আমি এখানে এটা ড্র করছি। 1 মিনিট, আমি হেডফোনটা কানেক্ট করে নিই। ওকে গাইস, জাস্ট ওয়েট। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? यस सर। हेलो गाइस, ओके गाइस। तो गाइस देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स में ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो, 1 बाय 1 आप लोग, जो लोग मेरा पैरेलल कर रहे हो, मतलब मेरे साथ ही कर रहे हो, देखो कैसे करके ये पोर्शन ड्रॉ करना है, ठीक है? धीरे धीरे देखो। तो ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो देखिए, डिजाइन का आधा पार्ट आपको ड्रॉ करना है। यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करके जस्ट ये जो पेरी आप देख पा रहे हो, मेरा कर्सर फॉलो करो, मैं जो कर्सर दिख रहा हूँ, ये देखिए, ये जो पार्ट है ना, सिमेट्रिक पार्ट है, मतलब ए पार्ट्स और ए जो पोर्शन है, ये 2 पोर्शन सिमेट्रिक है। तो मैं हाफ, मतलब आधा डिजाइन करूंगा और आधा आधा पार्ट हम लोग मिरर कर देंगे। बट इस साइड में ये जो पोर्शन है अलग सा है, आपको अलग करके, मतलब अलग सा डायमेंशन मेंटेन करके ये पार्ट आपको ड्रॉ करना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देन इतना दूर तक आते हैं, ठीक है? और गाइस देखो, जो डायमेंशन होता है वो मैं डायमेंशन आपके साथ कैलकुलेशन करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे 40 दिया गया है, टोटल हाइट कितना दिया गया है, 40। तो सेंटर से पेरीफेरी तक कितना रहेगा? सेंटर से पेरीफेरी कितना रहेगा? 40 का आधा कितना था? 20। तो सेंटर से पेरीफेरी हम लोग एक वर्टिकल लाइन डालेंगे तो वो हो जाएगा 40। और यहाँ पे जो आपको 60 मिलीमीटर, देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है 60 मिलीमीटर। तो पहले 20 जाएंगे, 40 का आधा 20, देन 60 मिलीमीटर। देन ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का वैल्यू कितना है? ল্যাপটপে কি বলছো বলো? আপনি কি করাচ্ছেন ল্যাপটপে? না না, স্যার আমি মানে জাস্ট আপনার ডিসকাস করছি। ইয়েটাই কিন্তু শুধু ছবিটা দেখাচ্ছে। আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে স্যার। ছবিটাতেই দেখাচ্ছে, আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি পরে, আমি এখনো স্টার্ট করিনি। আগে ডিসকাস করে দিই ডাইমেনশন কত কি আছে, তারপর আমি স্টার্ট করব। ওকে ওকে। তো কার্সারের মুভ দেখতে পাচ্ছ তো, মানে কার্সার মুভ করছে দেখতে পাচ্ছ তো? কার্সার মুভ করছে দেখতে পাচ্ছ তো? কার্সারটা দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, এটা ল্যাপটপ থেকে ওপেন করলে দেখতে পাবে, এটা মোবাইল থেকে তো এটা একটু প্রবলেম হবে, ঠিক আছে? तो गाइस देखो এখানে, ओके गाइस देखो यहाँ पे, देखिए फास्ट स्टार्टिंग जो है 40 लाइन, 40 का मैं आधा करना चाहता हूँ तो 20। देन यहाँ पे आपको यहाँ पे देना चाहिए 60 मिलीमीटर। देन ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से लेके इतना दूर का जो वर्टिकल लाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया है, 70। यहाँ पे डायमीटर कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। अच्छा, अगर कर्सर फॉलो नहीं कर रहा है तो मैं आपको यहाँ पे पेन फॉलो करके दिखाता हूँ। ये पेन, ये कर्सर देख पा रहे हो, पेन मैं यहाँ पे यूज कर दिया है। देखो पेन कर्सर आप देख पाओगे, देखो यहाँ से इतना दूर 60 है। और देन ये जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे देखिए डायमीटर दिया गया है 70। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन का वैल्यू मैं बोलना चाहता हूँ, कितना होगा ये पोर्शन का? यहाँ पे देखिए टोटल दिया गया है 70, यहाँ पे टोटल दिया गया है 70 दिया गया है टोटल, ओके। और यहाँ पे ये जो है 40, यहाँ से देखिए टोटल जो दिया गया है 40 मिलीमीटर दिया गया है, ठीक है? तो आप यहाँ से लेके ये जो लाइन है, ये लाइन का वैल्यू कितना होगा? 70 का आधा होता है 35 और 40 का आधा होता है 20। तो 35 माइनस 20 करोगे तो ये जो पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन का वैल्यू रहेगा
15 रहेगा ए पोर्शन का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से लेके इतना दूर रहेगा 15, क्योंकि 70 दिया है। तो सेंटर टू पेरिफेरी कितना रहेगा, सेंटर यहाँ से रहेगा, सेंटर टू पेरिफेरी रहेगा 35, तो 35 और यहाँ पे 40 है, तो सेंटर टू पेरिफेरी कितना रहेगा 20। सो 35 माइनस 20, तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा 15 मिलीमीटर रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, देन ए जो पोर्शन ए हॉराइजेंटल जो लाइन है, आप देख सकते हो हॉराइजेंटल लाइन, ये हॉराइजेंटल का लाइन का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है। देखिए मेरा कर्सर में दिख रहा है, देखिए 40 दे दिया, 40 मिल जाएगा आपका हॉराइजेंटल लाइन का वैल्यू। देन आपको यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ कोई भी बोल सकते हो ए पोर्शन का वैल्यू कितना रहेगा, ए जो पोर्शन में यहाँ पे जो दिख रहा हो ए पोर्शन का वैल्यू कितना रहेगा, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो। यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा, वर्टिकल लेंथ कितना रहेगा बोल सकते हो, सिर्फ ऊपर तक, मतलब यहाँ से लेके इतना दूर तक लेंथ कितना रहेगा बोल सकते हो, कोई भी स्टूडेंट कितना रहेगा बोल सकते हो वर्टिकली लेंथ। तो चलो मैं एक बार डिस्कस करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आप साइड वाला व्यू देख सकते हो, यहाँ पे तो मैं ओपन कर लिया, स्केच ओपन कर लिया, डिजाइन में देखो। अच्छा, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ थोड़ा पोर्शन, और यहाँ पे आके समथिंग कुछ रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो डायमीटर दिया गया है, इस साइड में देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम, मैं पेज से पेंसिल का स्केल यूज करना चाहता हूँ, पेन यूज करना चाहता हूँ। देखिए मैक्सिमम जो डाया यहाँ पे कितना दिया है 125 दिया गया है, मैक्सिमम डाया 125। तो मैक्सिमम डाया कौन सा होता है, ये जो पेरीफेरी मतलब ये जो स्टेयर लाइन दिया गया है इसका ही वैल्यू दे रहा है, यहाँ से लेके एकदम नीचे से लेके ऊपर तक का वैल्यू दे रहा है कितना 125। तो सेंटर से लेके ऊपर तक का वैल्यू कितना रहेगा 125 का आधा, सेंटर से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा 125 का आधा, 125 का आधा कितना होता है 62.5, कितना 62.5 होता है उसका आधा वैल्यू, किसका ना 125 का आधा होता है 62.5। ओके, तो 62.5 हो जाता है आधा वैल्यू। तो यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू है 62.5, और वहां से हम लोग 35 कट कर देंगे वहां से, क्योंकि 70 है, टोटल है 70 मतलब सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना होता है 35 रहता है। तो 62.5 से हम लोग कट करेंगे कितना 35, तो 35 अगर कट करोगे तो रिजल्ट आएगा 27.5। तो यहाँ से लेके मतलब ए पार्ट से लेके ए पार्ट का वैल्यू रहेगा 27.5। सब लोग को समझ में आ रहा है ना, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ सबको क्लियर हो रहा है ना, सबको क्लियर हो रहा है ना गाइस। यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट हो, जैसा कि सीआरई है, सुमन राज, याशीर या संगम, पूजा, सबको कुशल, सबको क्लियर हो रहा है ना मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ कर रहा हूँ। ओके, तो अगर किसी का कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोलोगे। হ্যালো পূজা, ক্লিয়ার হচ্ছে, বুঝতে পারছো? হ্যালো ডাইমেনশন গুলো ওকে। তো চলো দেখো এরপরে দেখো যেটা হচ্ছে, तो আমাদের তাহলে এইখান থেকে এইটা ये पोर्शन से मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का वैल्यू कितना रहेगा 27.5 यहाँ से लेके इतना दूर। और देन देखिए एक हॉराइजेंटल लाइन है, ये हॉराइजेंटल का लाइन का वैल्यू यहाँ पे दिया ही गया है कितना 15 दिया गया है। ठीक है, हॉराइजेंटल लाइन का वैल्यू यहाँ से लेके इतना दूर दिया गया है 15 मिलीमीटर। तो पहले हम लोग मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे डिजाइन, यहाँ से लेके इतना दूर रहेगा 40 का आधा 20, देन हॉराइजेंटल लाइन जिसका वैल्यू दिया ही गया है 60 मिलीमीटर, देन यहाँ से लेके इतना 35 माइनस 20 सो 15 मिलीमीटर यहाँ पे, देन यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना 40 मिलीमीटर रह जाएगा, यहाँ पे 40 मिलीमीटर हो जाएगा यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू, देन यहाँ से लेके इतना दूर 27.5, और देन यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना रहेगा, यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू रह जाएगा यहाँ पे 15 मिलीमीटर। तो पहले हम लोग ए पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेगा वो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस पहले देखो मैं ए पार्ट ऑटोकैड में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं इसको इरेज ऑल कर लेता हूँ, और देन यहाँ पे आके इसको एरो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और देन ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पे तो पेज क्रिएट ऑलरेडी हो गया है, और देन देखो मैं ए पोर्शन में ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आप एल एंटर दे सकते हो,
ऑर्थो वाला बटन ऑन भी कर सकते हो या फिर आप कमांड देके भी डिजाइन कर सकते हो। इजी होगा कि आप ऑर्थो वाला बटन ऑन कर दो, तो मैं देखिए ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट कर लो, ये नहीं कि आपको एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करके करना है। किसी भी एक पार्ट को आप सिलेक्ट करके पहले वर्टिकल लाइन कितना रहेगा 20 का 20 एंटर कर दिया, क्योंकि 40 का आधा 20 होता है। देन फिर से आप डिजाइन में जाओ, देखिए 40 का आधा 20 मैंने ड्रॉ कर लिया। देन यहाँ से लेके इतना दूर कितना 60, देन यहाँ से लेके इतना दूर 15, 60 देन 15। ओके, तो डिजाइन में फिर से जाओ, देन 60 देन 60, देन उसके बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है कितना 15 एंटर। देन फिर से देखो आपको कहाँ पे जाना है, फिर से हॉराइजेंटल जाना है, कितना है 40 मिलीमीटर है। और देन यहाँ से लेके इतना 27.5, 40 देन 27.5। तो देखो यहाँ पे आप 40 डालो, 40 देन ऊपर की तरफ 27.5 एंटर कर दिला। करने के बाद गाइस इसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से लेके इतना दूर ये है 15 मिलीमीटर है, ठीक है। तो डिजाइन में जाओ, जाने के बाद इतना दूर मैंने 15 डाल दिया। इतना दूर सबका क्लियर है ना? ऐसा करके आपको सिर्फ आधा पोर्शन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो स्लॉट वगैरह पार्ट दिया गया है ना, स्लॉट पोर्शन, जैसा कि इंक्लाइंड लेंथ यहाँ पे देखो 15 मिलीमीटर का लिनियर लेंथ है, ये आप कैसे डालोगे, ठीक है। तो मैं पहले इसका एक लेवल मतलब मिडिल को बेस करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो आप डायमेंशन में डालोगे तो जो रहेगा 125 का आधा, आई मीन 62.5, मतलब मिडिल तक आके रुक जाएगा। तो डिजाइन में आता हूँ, आने के बाद आप लेवल भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए लेवल मैंने कर दिया, या फिर 62.5 इतना दूर भी आप डाल सकते हो, ठीक है। और डालने के बाद आप फिर से डिजाइन में जाओ, देखो डिजाइन में मैं आता हूँ, आने के बाद आप देख सकते हो ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन का लिनियर लेंथ कितना दिया है, दो पोर्शन को बेस करके देखो लिनियर लेंथ यहाँ पे दिया गया है 120। कहाँ से कितना, ए कॉर्नर से लेके ए कॉर्नर तक देखोगे कितना दिया है 120, ए वैल्यू दिया गया है 120 का। और गाइस आप देख सकते हो वहां से ए जो गैप ए होता है 15 मिलीमीटर का गैप, और यहाँ से लेके इतना दूर का गैप हो रहा है 15 मिली, यहाँ पे भी 15 दिया है, यहाँ पे भी 15। तो मैं मिडिल पोर्शन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो 120 से 120 से हम कट कर देंगे कितना ना, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15, तो टोटल कट कर देंगे 30 मिलीमीटर कट कर देंगे। तो 30 मिलीमीटर कट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, आएगा 90 मिलीमीटर। कितना आएगा 90 मिलीमीटर रहेगा। यहाँ से लेके मतलब ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन का गैप रहेगा 90 मिलीमीटर, ठीक है। ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन मतलब ए जो गैप रहेगा, ए गैप रहेगा 90 मिलीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। तो ये जो गैप 90 मिलीमीटर का है, तो मैं मिडिल तो आ चुका हूँ ना, डिजाइन का तो मिडिल आ चुका हूँ। तो देन 90 मिलीमीटर मीन्स अगर मैं यहाँ से एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ कितना 45, 90 का आधा कितना होता है 45, तो 45 का अगर मैं एक आधा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेके इतना दूर, तो ये स्लॉट जो पोर्शन है स्लॉट का एकदम मिडिल में आ जाऊंगा। यहाँ से लेकर अगर मैं 45 तक, मतलब मैं तो इतना दूर तक आ चुका हूँ, मेरा डिजाइन देखो मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा, उसको काट करना है। तो देखो यहाँ से लेके इतना दूर अगर मैं एक 45 का लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये स्लॉट जो पोर्शन है स्लॉट का मिडिल तक आ जाऊंगा। और देन देखिए यहाँ पे इसका डायमीटर दिया गया है 70, तो यहाँ से लेके इतना दूर अगर मैं 35 डाल देता हूँ, तो ये जो रेक्टेंगल ये जो स्लॉट मतलब ये जो लिनियर लाइन है, लिनियर लाइन के एकदम मिडिल में आ जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस देन यही पार्ट देखो, ठीक है, डिस्कस कर लेता हूँ। देखो देखिए मैं यहाँ पे इसको তারপর पेन স্যার को এটাকে इरेज कर অফসেট করে 7.5 করে লাইন নিয়ে নিতে हाँ পারবো। 7.5 AD के 7.5 इस तरफ जाओगे, जाने के बाद इंक्लाइन लाइन ड्राइंग करोगे। यहाँ पे जो सीआरई हो सुमन राज याशिर, समझ में आ रहा है ना? हेलो सीआरई यस सर, सुमन यस। राज यस सर। याशिर, ओके ओके ओके। अगर किसी का सर ये कोई भी एंगल यूज करके भी प्रॉब्लम, बना सकते थे। हाँ बोलो बोलो सर बोलो। इसमें एंगल यूज करके भी बना सकते हैं ये। हाँ नहीं, एंगल आप कैसे देखोगे? एंगल तो यहाँ पे कुछ तो एंगल का वैल्यू तो नहीं दिया गया है ना, डिग्री का वैल्यू कुछ दिया गया है एंगल का? एंगल का डिग्री का वैल्यू कुछ दिया गया नहीं है? सर। नहीं तो हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं? एंगल का तो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया गया है ना, तो एंगल इग्नोर करो, एंगल से नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले मिडिल तक तो आ गए हैं, देन एक्स के बाद जो पार्ट हम लोग करेंगे यहाँ से लेकर देखिए एरो को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, और डिजाइन नहीं, डिजाइन मिनिमाइज करने से पोर्शन मेरे सामने में रह जाएगा। तो आपको यहाँ पे आके
इरेज कर देना है। तो देखो इतना दूर हो जाने के बाद में देखिए ये जो लाइन है एकदम इस मिडिल में आ गया है, तो देन 45 का लाइन डालूंगा, देन 35 ऊपर में जाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 45 डालो, 45 एंटर, देन आपको ऊपर में जाना है कितना ना 35 डाल के एंटर कर देता हूँ। और देने के बाद 45 देन 35 डालने के बाद आपको जो करना चाहिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना दिया है, आपका यहाँ पे 15 दिया गया है, तो मैं आधा साइड देना चाहता हूँ, 15 का आधा 7.5, देन डायरेक्ट लाइन ज्वाइन। तो आप इस साइड में जाओ 7.5 देन एंटर, और देन यहाँ से लेके आपको इस पॉइंट में आपको ज्वाइन कर देना चाहिए। तो देखिए ऐसा कुछ डिजाइन आपको मिल जाएगा, देखिए ऐसा कुछ डिजाइन आपको मिल जाएगा। और ये जो डिजाइन में पहले से ही बोल दिया था कि ये सिमेट्रिक डिजाइन है, तो आपको आधा ड्रॉ करना है और आधा पोर्शन आपको मिरर कर देना है, ठीक है। तो मिरर करने के लिए आपको देखिए ये जो पार्ट है पूरा पार्ट को मैं मिरर करना चाहता हूँ, तो MI एंटर, देन आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ए पार्ट और ए पार्ट सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद एंटर डालो, देन बेस लाइन ये होता है, यहाँ पे एक बार क्लिक करो, यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देन एंटर डालो। तो देखो सेम टू सेम डिजाइन मिल जाएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन का काम खत्म हो गया, तो ये लाइन को आप डिलीट कर दो। तो देखिए ऐसा कुछ आपके सामने में डिजाइन बन गया है, ठीक है। तो देखिए इतना दूर तक हो गया, देन मुझे यहाँ से लेके इतना दूर का एक लाइन ड्रॉ करना है, जिसका वैल्यू यहाँ पे दे ही गया है, कितना दिया है देखिए, वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 60। देखिए यहाँ से लेके ये लाइन आपको ड्रॉ करना है, कितना वैल्यू है, 60 मिलीमीटर का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। और देन सर आपको ए स्लॉट, हाँ हाँ बोलो স্যার বলছি बोलो। ওই যেটা উপরে থেকে ইনক্লাইন লাইন এলো মানে একদম ফার্স্ট স্টেপে ওটা মানে কতটা নিয়েছিলেন মানে যেখানে থেকে ডান দিকে অ্যাঙ্গেলের ওটা শুরু হলো? এইখানে দেখো, এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত এসে গেছো, এত দূর অব্দি এসে গেছো, 7.5 করে এত দূর অব্দি এসে গেছো। না না স্যার অত দূর না, তার আগে আপনি যেটা নিচের দিকে নিয়েছিলেন মানে ভার্টিক্যাল লাইন এইটা ওটার নিচের দিকে ভার্টিক্যাল লাইন মানে এর লেভেলকে বেস করে নিয়েছিলাম। তুমি যদি ডিজাইন দেখো, তুমি যদি এখানে ডিজাইনে যদি আসি, মানে এই ডিজাইনে মানে হচ্ছে এই যে লাইনটা এসেছিল, এই হ্যাঁ লাইনটা এসেছিল এই লেভেলটাকে হ্যাঁ বেস হ্যাঁ করে, স্যার ওটা মানে 62.5 এর নিচের দিকে লাইন টানো কর্নার থেকে, দেন 45 যাবে, 45 গিয়ে 35, 70 এর অর্ধেক 35, দেন 7.5, দেন এইখান থেকে এই লাইনটাকে জয়েন। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে স্যার পেরেছো? আপনার কার্সারটা এখন যেখানে আছে ওখানে থেকে নিচে যে লাইনটা হ্যাঁ ওটা এসেছিল, ওটার কি কোনো মাপ নেই মানে ওটা জাস্ট এমনি হ্যাঁ টেনে মাপ দেবো? তো আছে, না না মাপ তো আছে, 62.5 125 এর অর্ধেক, এটা তো ম্যাক্সিমাম ডায়া 125, এইখানে তো আচ্ছা ম্যাক্সিমাম ওকে ডায়া ছিল না, এইখান থেকে ইয়েস স্যার তোমার এই লেভেলটা এই লেভেলের সাথে ম্যাচ করতে হবে, যেটা হচ্ছে আচ্ছা এইখান থেকে এটা হবে 62.5 125 এর অর্ধেক করার ওকে পর ওকে এইখানে তোমাকে 45 মানে 90 এর অর্ধেক 45 গিয়ে উপরের দিকে তোমাকে 35 দিতে হবে, 35 নিয়ে 7.5, দেন এইখানে লাইন জয়েন, দেন মিরর। ওকে বুঝতে পেরেছো? হুম ओके। तो गाइस देखो यहाँ पे ये जो पार्ट्स दिया गया है, देखिए यहाँ पे मैंने इतना दूर तक लाइन तो ड्रॉ कर दिया, फिर से मैं पेन लेता हूँ, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन जो दिया गया है कितना है, 60 मिलीमीटर का लाइन दिया गया है। देन आपको यहाँ से लेके इतना दूर तक का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन का वैल्यू कितना रहेगा, अगर आप डिजाइन में देखोगे तो देखिए ये जो पोर्शन है ये है 70 का डाया, यहाँ पे भी 70 का डाया है, ये जो पोर्शन है होता है ये होता है 70, तो यहाँ पे 70 मिलीमीटर का डाया है, ठीक है। तो ये जो डायमीटर कितना है, ये डायमीटर दिया गया है 40, तो आप यहाँ पे डालो 40 दिया गया है। 40 मतलब सेंटर टू पेरीफेरी रहेगा 20, और ये रहेगा 35, 70 से मतलब पेरीफेरी रहेगा 35, तो 35 माइनस 20 करोगे तो रिजल्ट आएगा 15 मिलीमीटर। तो ये जो गैप रहेगा, ये गैप रहेगा 15 मिलीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। तो आपको पहले 60 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, देन 15 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, देन यहाँ से लेके इतना दूर कितना है 75, तो 75 का लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ से लेके इतना दूर 75 मिलीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है, देन यहाँ से लेके इतना दूर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, कितना रहेगा, तो 40 है और यहाँ पे 30 है, 40 मतलब सेंटर टू पेरीफेरी कितना रहेगा 20, और ये 30 है तो सेंटर टू पेरीफेरी कितना रहेगा 15, तो 20 माइनस 15, तो ये जो पोर्शन यहाँ से लेके ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन रहेगा 5 मिलीमीटर, ये जो गैप कितना रहेगा 5 मिलीमीटर का, ठीक है। तो चलो ये पोर्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहले रहेगा 60 मिलीमीटर, देन यहाँ पे 15 मिलीमीटर, देन यहाँ पे से लेके इतना दूर रहेगा 75,
और देन ए रहेगा 5 मिलीमीटर। ओके, तो पहले ए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए पार्ट हम लोग यहाँ से लेके कट कर देते हैं। यहाँ से जाओ, जाने के बाद इरेज कर दो, और मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। ओके, तो चलो डिजाइन में आते हैं। तो ए यहाँ से लेके इतना दूर तक का कितना वैल्यू रहेगा पहले देख लो। यहाँ से लेके 60 देन 15। ओके, तो आप एल एंटर करो, लाइन कमेंट डालो। यहाँ से लेके स्टार्ट करोगे तो पहले रहेगा 60। ओके, तो 60 डाल दो। देन नीचे की तरफ आना है कितना, 15 एंटर। देन शायद 75 का लाइन है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से लेके इतना दूर 75 देन 5 मिलीमीटर। ए रहेगा 75 देन ए 5, क्योंकि 30 सॉरी यहाँ पे 40 और 30, तो 20 माइनस 15 तो हो जाएगा 5 मिलीमीटर। तो 75 देन 5। डिजाइन में आओ, 75 डालो, एंटर। देन नीचे की तरफ आओगे तो 5 डालो। डालने के बाद मैं एक हॉराइजेंटल लाइन ऐसा कुछ डाल देता हूँ, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन का वैल्यू नहीं दिया गया है। ये जो हॉराइजेंटल लाइन है, ये हॉराइजेंटल लाइन का वैल्यू नहीं दिया गया है। आप देखो यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया गया है 40 मिलीमीटर। अगर आप डिजाइन में देखोगे यहाँ पे टोटल वैल्यू दिया गया है 40 मिलीमीटर, टोटल वैल्यू सॉरी 400, टोटल वैल्यू दिया गया है 400 मिलीमीटर। तो मैं मिडिल से लेके स्टार्ट करके एक हॉराइजेंटल लाइन डाल मतलब क्रिएट करूंगा 400, जितना दूर तक रहेगा 400 का लाइन जितना दूर तक आएगा उसके ऊपर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लिमिट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर से डिजाइन में जाओ, जाने के बाद टोटल लेंथ है 400, तो आप डिजाइन में जाने के बाद एल एंटर करोगे। करने के बाद ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप एक 400 का लाइन डालो, 400 एंटर। जितना दूर तक जाएगा उसके ऊपर से यहाँ तक आप ड्रॉ कर दो एक वर्टिकल लाइन, और एक्स्ट्रा जो लाइन है इसको आप ट्रिम कट कर दो। टी डबल एंटर, देन ए पार्ट को आप कट कर दो। तो देखिए ऐसा कुछ स्केच आपको मिल जाएगा। गाइस क्लियर है लॉजिक इतना दूर तक? हेलो, सबका क्लियर है इतना दूर तक? लॉजिक जो मैंने आपको दिखाया है क्लियर है सबको? हेलो हेलो, सियारी, याशिर, सुमन, राज, क्लियर है ना सबको? रिस्पॉन्स करो। सियारी क्लियर है ना, कैसे करके Yes, sir, yes. ड्रॉ करना है? ओके। और यहाँ पे पूजा বিশ্বাস করতে পারছো? हेलो पूजा, হলো করছো? ইয়েস স্যার, এখানটাই করছি। করো। পুরো স্কেচটা আগে ড্র করে নাও, ঠিক আছে? আমি যেরকম ভাবে দেখালাম পুরো স্কেচটা আগে ড্র করে নাও। ড্র করে নিয়ে এবার এটাকে আমি কি রিভলভ করতে হবে, ঠিক আছে? আর কুশল या फिर शरीफ जफर, मोहम्मद शरीफ जफर, आज आप नया हो? हेलो, क्लास आज आपका मतलब फास्ट क्लास है क्या? हेलो हेलो, शरीफ जफर, मोहम्मद शरीफ जफर, जो भी है चलो। तो पहले ऐसा कुछ स्केच डिजाइन ड्रॉ कर लेना, और देर में इसको रिवॉल्व करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? रिवॉल्व। अगर किसी का कोई भी पॉइंट में मतलब क्लियर नहीं हुआ कैसे करके ड्रॉ करना है तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है? कोई भी पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बोल सकते हो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है? तो गाइस देखो इतना दूर करने के बाद ये जो देखिए मेरा स्केच आ गया है, इसको मैं रिवॉल्व करना चाहता हूँ। तो रिवॉल्व करने के लिए आप रिवॉल्व में जाओ, ये जो होता है रिवॉल्व एप्लीकेशन सिलेक्ट करोगे, और आपका जो कर्सर है, कर्सर आप यहाँ से बॉक्स सिलेक्शन इतना दूर तक कर दोगे, ग्रीन सिलेक्शन से बॉक्स सिलेक्शन कर दिया। तो देखिए पूरा पोर्शन देखिए सिलेक्ट हो गया है। देन एंटर बटन में प्रेस करोगे, और देन यहाँ पे एक बार क्लिक करो, और देन यहाँ पे एक बार क्लिक करो। 2 पॉइंट में क्लिक करना है। करने के बाद एंटर एंटर एंटर, जितना हो सके आप एंटर डालो। तो देखोगे आपका डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। और आ जाने के बाद आपको क्या करना है, डिजाइन को मूव करके ऊपर की तरफ लेना है। तो एम एंटर करने के बाद डिजाइन को मैं मूव करके थोड़ा ऊपर में उठाऊंगा। तो सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, देन इसको मैं कंटिन्यू में क्लिक करोगे, और देन शिफ्ट करके ऊपर में सेट करो, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन को सिलेक्ट करके डिलीट करो। तो देखिए ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ग्रिड को मैंने ऑफ कर दिया, और ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन को मैं आइसोमेट्रिक में ले आता हूँ, और इसको 2D वॉरफ्रेम से शेडेड, कहाँ पे देखना है? शेडेड में देखना है। 2D वॉरफ्रेम से शेडेड में देखोगे तो देखोगा आपका ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे अगर कुछ कलर देना है आपको,
तो आप तो जानते हो कलर कहाँ से देता है। तो मैं यहाँ पे सपोज कुछ मटेरियल कलर ऐड करना चाहता हूँ, रेंडर, देन यहाँ पे मटेरियल ऑन टेक्सचर ऑफ, और मटेरियल ब्राउज को आप क्लिक करोगे, देखिए ब्राउज पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हो। मैं ये पार्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी कलर डालो, जैसा कि मैं यहाँ पे प्लास्टिक्स, कहाँ पे देखो प्लास्टिक प्लास्टिक्स 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 में आके कोई भी कलर आप डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए इतना सारा कलर है, तो आप यहाँ पे कलर डालो कोई भी, जैसे कि ब्लू कलर डाल दिया, तो देखिए ऐसा कुछ ब्लू कलर आ जाएगा। बट देखने के लिए आपको होम में जाके शेडेड नहीं रियलिस्टिक में डालना चाहिए। तो देखो ऐसा कुछ कलर आ जाएगा। और आपको अगर 360 डिग्री एंगल में घुमाना है तो आप यहाँ पे 360 डिग्री एंगल में रोटेट करके दिखा सकते हो। देखिए रोटेट हो रहा है। ओके गाइस, क्लियर है सबको? कर पाओगे? हेलो, जितना सारा स्टूडेंट है कर पाओगे यहाँ पे ये डिजाइन? हेलो, क्लियर है ना गाइस? रेस्पॉन्स करो। ऐसा Yes, sir, संगम कर yes, रहा है sir. रेस्पॉन्स। আমার ओके, অ্যাঙ্গেলের ওখানে আটকে গেছে, ওই জায়গাটায় কনফিউশন হচ্ছে। কোন জায়গাতে? এর আগে আপনাকে কোন যে জায়গাতে? জায়গাটা বললাম এর আগে যে জায়গাটা বললে? আচ্ছা দাঁড়াও ওখানে। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি। আটকালে অবশ্যই বলবে, মানে যে জায়গাতে আটকে গেছে সেটা বলবে, ঠিক আছে? আর আমি কি করে বলবো বলো, বুঝবো কি করে কার কোন পোর্শনে আটকেছে? অনলাইন ম্যাক্সিমাম, অফলাইন থাকলে নয় হয়ে যেত, ঠিক আছে? একটু বলো, যার যে জায়গায় আটকাবে একটু বলবে। সো গাইস দেখো, বলো কোন জায়গাটা আটকেছে? এই জায়গাতে, এই নিচের এই জায়গাতে? কোথায়? ওই হ্যালো, ইনক্লাইন লাইনটা 62.5 অব্দি করেছি, তারপরের জায়গাটা আর বুঝতে পারছি না। 62.5 করেছো, তারপরে ঠিক আছে, আচ্ছা দেখাচ্ছি ইনক্লাইন দেখো। লম্বা ভার্টিক্যালটা করেছিলাম। হুম। এইখান থেকে ভার্টিকালে এই লাইনটা টেনে আসো, তাই তো? হ্যাঁ 62.5 এর এই লাইনটা টেনে আসো। ওকে হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও, একটা পোলার অন করি, নাহলে পারবো না। এত দূর টানলে, তাই তো? 62.5। দেন গাইস তুমি তারপরে দেখো, आप देख सकते हो यहाँ पे, এইখানে দেখো এখানে 120 আছে। এখানে একটু বোঝো, এখানে একটু বোঝো, কারোর মাইক অন হয়ে আছে, একটু একটু মিউট করতে বলো। স্যার আপনি হিন্দিতে বলুন, সবাই বুঝতে পারবে তাহলে। আচ্ছা, তো গাইস यहाँ पे देखो, পূজা একটু মাইকটা মিউট করো, আমি তোমার ভয়েসটাকেই আমার ভয়েস শুনতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? এই জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে। ओके सो गाइस देखो देखो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैंने यहाँ से लेके इतना दूर 62.5 इतना दूर तक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था 62.5। तो वही लाइन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से लेके इतना दूर ये जो लाइन है ना, देखिए ए पॉइंट और ए पॉइंट देखोगे एक लेवल में है। 62.5 यहाँ पे आप डालोगे, और डालने के बाद आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे टोटल इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर का देखिए टोटल लेंथ है 120, और ये 120 से हम यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 कट कर देते हैं। तो यहाँ पे 15 और यहाँ पे 15 कट करोगे तो कितना रहेगा? 30। तो आप इतना दूर ऑलरेडी चल आ चुके हो, ठीक है? मुझे मिडिल का स्लॉट ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे 15 यहाँ पे 15 मिला के होता है 30। सो 120 से अगर आप 30 कट करोगे तो कितना होता है? 90 मिलीमीटर। 120 से अगर 30 कट करोगे तो 90 मिलीमीटर होगा। 90 मिलीमीटर में इस गैप से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का गैप रहेगा 90 मिलीमीटर। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का 90 मिलीमीटर। तो आपको अगर आधा जाना है, मतलब मिडिल तक आना है, तो क्या कितना होगा? 90 का आधा कितना होता है? 45। तो इसके बाद आपको 45 एक लाइन ड्रॉ करना है, देन 35 का एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि इसका डायमीटर है 70। तो आप यहाँ पे एल एंटर करोगे, करने के बाद यहाँ पे आपको 45 का लाइन ड्रॉ करना है। तो आप यहाँ पे 45 एंटर करो, सॉरी इंक्लाइन में चल गया, ऑर्थो वाला बटन ऑन कर सकते हो, 45 डाल सकते हो, 45 देने के बाद एंटर। और ये लाइन कितना है? ये डायमीटर कितना है? 70 है, तो आपको आधा ड्रॉ करना है। 70 का आधा कितना है? 35। तो आप यहाँ पे 35 डालोगे, देखोगे ये लाइन के एकदम मिडिल में आ जाएगा। देखिए मिडिल में एकदम आ गया है, और मिडिल में आने के बाद यहाँ पे आपको 7.5 डालना है, क्योंकि 7.5 मतलब टोटल है, यहाँ पे देखिए 15 है, तो यहाँ से लेके इतना तो 7.5 डालना है, और देन इंक्लाइन में लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से लेके 7.5 अब इस साइड में कर्सर लग के आप डाल सकते हो। 7.5 डालने के बाद आप यहाँ पे ऑर्थो बटन ऑफ करके यहाँ पे आप कनेक्ट कर दो। और ये पार्ट हो जाने के बाद ये दो लाइन को कट करोगे, और ए लाइन मतलब ए पोर्शन
ए पोर्शन और ए पोर्शन को मिरर करना है, कहाँ पे, ऑपोजिट साइड में। बेस लाइन रह जाएगा ए लाइन, मिरर करोगे तो इस साइड में लाइन आ जाएगा। क्लियर? हेलो, বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, Yes, sir. ওটা হয়েছে। ঠিক হয়ে গেছে। মিরর করো, করে এই পার্টটাকে ড্র করবে, ড্র করে কিন্তু রিভলভ করলে এই টাইপের ডিজাইন চলে আসবে। ও আচ্ছা, ডিজাইনটাকে একটা কাজ করো, ডিजाइनটাকে साइडে রেখে দাও মুভ করে, ठीक है। আমি একটা न्यू, मैं यहाँ पे एक नया और एक एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ गाइस। तो देखिए टाइम चल जा रहा है, 1 घंटा लगभग हो गया। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन में दिखाने वाला हूँ। तो वो नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखो, और जिसका अभी तक नहीं हुआ है वो इस स्केच को, स्पेसिफिक स्केच को आप मूव करके साइड में करो। नेक्स्ट जो कमेंट में दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट कमेंट देखो, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट हो जाने के बाद आप फिर से पोर्शन आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो रिकॉर्ड रहेगा मेरा, वीडियो रिकॉर्ड देखोगे, वीडियो रिकॉर्ड देखने के बाद आप लोग ट्राई करोगे। मेरे ख्याल से मतलब लॉजिक क्लियर है सबको, बट डायमेंशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो वीडियो रिकॉर्ड देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट जो पोर्शन में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिविल मैकेनिकल जो भी बोलो, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी बोलो, सिविल मैकेनिकल जो भी डिपार्टमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वो होता है पाइप डिजाइन, ठीक है। पाइप डिजाइन, पाइप मतलब क्या होता है? पाइप अगर आप देखोगे तो पाइप मतलब आपका जो लॉजिक जो होता है, पाइप मतलब हॉलो एक सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है, ठीक है। सिलेंडर मतलब सिलेंडर पोर्शन अगर आप कंसिडर करोगे तो सिलेंडर पोर्शन स्ट्रेट होता है, मतलब वहां पे कोई भी बेंडिंग वगैरह पार्ट नहीं रहता। अगर आप पाइप बताओगे कि पाइप पोर्शन, पाइप जो रहता है, पाइप में क्या होता है, पाइप स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर बेंडिंग भी हो सकता है। जैसा कि आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन लाइन में देखोगे बहुत पाइप यूज होता है, या फिर फ्लो सिस्टम अगर देखोगे, जैसा वाटर टैंक से जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आता है, या फिर आप डोमेस्टिक एरिया में भी देखोगे, जहाँ पे देखोगे ट्यूबवेल जो पार्ट्स रहता है वहां पे भी देखोगे पाइप यूज होता है। बट पाइप का जो पाथ है वो हर वक्त स्ट्रेट नहीं होता, देखोगे कंडीशन के ऊपर बेस करके पाइप का पाथ भी चेंज होता है ना। देखोगे आप जब जब देखोगे जो रोप से जो मतलब जो वाटर जो आप आता है नीचे की लैंड में, जो जब वाटर नीचे की तरफ गिरता है तो देखो वहां पे भी पाइप यूज होता है। बट वहां पे पाइप बहुत एरिया में आप देखोगे स्टेडी दिया गया है, मतलब स्टेट अटैच हुआ है, बहुत सारे एरिया में देखोगे बेंट करके अटैच हुआ है। तो आप वैसा स्टेट तो हो जाएगा, स्टेट मतलब आप 2 सर्कल करोगे, प्रेस पुल करोगे तो स्टेट पाइप हो जाएगा। बट बेंट पाइप आप कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। सपोज कुछ एंगल से बेंट किया गया है या फिर कुछ रेडियस से राउंडिकल किया गया है, तो वो पाइप आप कैसे ड्रॉ करोगे, वो पाइप डिजाइन आज हम दिखाएंगे। सुन पा रहे हो ना सब लोग? मेरा साउंड क्लियर हो रहा है ना Yes, sir. सबको? ओके, तो Yes, sir. गाइस देखो यहाँ पे हम लोग पाइप डिजाइन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस जो डिजाइन है वो डिजाइन एक क्लास हो जाने के बाद क्रिएट करो, वीडियो रिकॉर्ड प्रोवाइड करूंगा। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर से आप मुझे बोलोगे, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है पाइप डिजाइन, वो देखो कैसे करके करना है। तो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप पाइप डिजाइन करोगे तो पाइप का 2 पार्ट्स होता है, ठीक है। किसी भी पाइप डिजाइन, कोई भी पाइप डिजाइन अगर आप करना चाहते हो, वो हॉलो पाइप बोलो या फिर सॉलिड पाइप, मतलब सॉलिड बार टाइप ऑफ डिजाइन, मतलब रॉड टाइप का डिजाइन अगर आप करना चाहते हो, तो पाइप वो ड्रॉ करने के लिए 2 पार्ट्स रहता है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहता है। एक होता है पाइप का पाथ और एक होता है पाइप का प्रोफाइल, ठीक है। 2 पार्ट आपको मेंटेन करना है, एक रहेगा पाइप का पाथ और एक रहेगा पाइप का प्रोफाइल। पाथ क्या होता है? पाथ मींस पाइप कौन सा मतलब रास्ता फॉलो करेगा, या फिर कौन सा पाथ या फिर कौन सा डायरेक्शन फॉलो करेगा, उसके लिए आपको पाथ डिजाइन करना चाहिए, ठीक है। और एक होता है प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब पाइप का शेप कैसा रहेगा, आप सर्कुलर पाइप करना चाहते हो या फिर रेक्टेंगुलर पाइप करना चाहते हो या फिर आप हेक्सागोनल पाइप ड्रॉ करना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा पाइप का प्रोफाइल के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ। पाइप का 2 पार्ट होता है, एक होता है पाथ और एक होता है प्रोफाइल। पाथ मींस डायरेक्शन ऑफ द पाथ, डायरेक्शन ऑफ द पाइप, कौन सा डायरेक्शन मेंटेन करके पाइप फ्लो होगा या फिर पाइप जाएगा, तो वो रहेगा पाइप का पाथ। और एक होता है पाइप का प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब पाइप का शेप कैसा रहेगा। आप लोग जब देखोगे, आप लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हो, देखो कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, देखो वहां पे भी चार्जर वगैरह जो पोर्शन, वहां पे भी एक वायर यूज होता है। तो वो वायर भी वन टाइप ऑफ पाइप है, बट
नॉर्मल पाइप क्या होता है, स्टेडी होता है, हार्ड होता है, बट ये भी पाइप इसमें ये भी हॉलो है कि इसके अंदर से बहुत सारा वायर गया है, तो इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बेंडिंग होना चाहिए, तो इसलिए वो फ्लेक्सिबल है, वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करके फ्लेक्सिबल होता है। बट रियल लाइफ पे आप जो पाइप देखोगे घर में यूज हुआ है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आप देखोगे वो हार्ड पाइप होता है, क्योंकि वो स्टेडी जाता है, उतना सारा फ्लेक्सिबल नहीं होता, बेंड बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो लैपटॉप का जो चार्जर है वहां पे भी देखोगे बहुत सारा वायर यूज किया गया है, तो वन टाइप ऑफ पाइप डिजाइन। ठीक है, तो देखो मैं सॉफ्टवेयर में मतलब ऑटो कैड में कुछ एप्लीकेशन दिखाता हूँ कैसे आप पाइप डिजाइन करोगे उसके ऊपर बेस करके। तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है गाइस, तो मेरा प्रोसेस फॉलो करो, अगर हो जाए तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा पाइप के ऊपर बेस करके, घर में प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे पाइप आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो सब लोग मेरा कंप्यूटर स्क्रीन देखो मैं कंप्यूटर पहले देखो, बनाओ मत, पहले देखो, टाइम मिलेगा घर में, टाइम जब आपको घर में मिलेगा तो वो टाइम आप मतलब उस टाइम में आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो पहले प्रोसेस देखो, तो पहले हम लोग जो करना चाहते हैं पाइप के ऊपर बेस करके पाइप का पाथ डिजाइन करेंगे। पाथ मतलब पाइप कौन सा रास्ता फॉलो करेगा या फिर डायरेक्शन फॉलो करेगा, वो पोर्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम लोग एल एंटर देते हैं, लाइन कमेंट एल एंटर दिया, और देन मेरा यहाँ पे देखिए ऑर्थो वाला बटन ऑन है, तो आप यहाँ पे ऑर्थो ऑन करके भी आप लाइन ड्रॉ सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे सपोज एक 100 डालना चाहता हूँ, 100 100 एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना चाहता हूँ 150 का लाइन, 150 150, देन एंटर, और नीचे की तरफ मैं सपोज और एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया यहाँ पे भी 150 150 डाल दो, तो डाल दिया। डालने के बाद देखिए मेरे पास ऐसा कुछ पोर्शन है, आप चाहो तो ग्रिड ऑफ भी कर सकते हो, मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ऐसा कुछ लाइन है, 3 लाइन है, 100 150 और ये भी दिया गया है 150 मिलीमीटर का लाइन है। ठीक है, तो गाइस पाइप अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया पाइप का पाथ, ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया पाइप का पाथ, गाइस देखो पहले बाद में बनाओगे, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहाँ पे देखो पाथ डिजाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आप देखो यहाँ पे पाइप का ये जो कॉर्नर पॉइंट दिया गया है, 2 कॉर्नर है, और ये 2 कॉर्नर कितना 90 डिग्री एंगल से दिया गया है, कितना 90 डिग्री एंगल से दिया गया है। आप लोग अगर रियल लाइफ में पाइप देखोगे तो ऐसा 90 डिग्री एंगल में जॉइंट नहीं रहता। 90 डिग्री एंगल में जॉइंट अगर करोगे यहाँ पे, तो सपोज वाटर पास हो रहा है, ठीक है, अगर आप उसमें से कुछ हॉट लिक्विड, हॉट केमिकल, वेपर या फिर कुछ एसिड उस पाइप के अंदर से अगर आप ले जाना चाहते हो, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हो, तो वाटर क्या होगा या फिर हॉट लिक्विड क्या होगा, डायरेक्टली आके इस जो अनदर जो ये जो दूसरा जो पाथ है ना, इसमें आके डायरेक्टली आके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे आके मतलब फ्लो करेगा, डायरेक्टली फ्लो होगा। तो डायरेक्टली फ्लो हो जाने के दौरान क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आके यहाँ पे सेकेंड जो पार्ट है सेकेंड पार्ट में चल जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे हीट क्रिएट हो सकता है, कोरोशन हो सकता है। तो दैट्स वाई कुछ टाइम बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो जॉइंट पोर्शन जो है, ये जॉइंट पोर्शन देखोगे यहाँ पे परमानेंटली एक डैमेज क्रिएट हो जाएगा, डैमेज हो सकता है या फिर टूट सकता है कॉर्नर पोर्शन। तो हम लोग इस ये मतलब हीट या फिर कोरोशन प्रोवाइड करने के लिए हम ये जो कॉर्नर पॉइंट 90 डिग्री का जो कॉर्नर पॉइंट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हम लोग कुछ राउंडिकल शेप डाल देंगे, कुछ फिलेट कर देंगे, राउंडिकल शेप हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग राउंडिकल शेप करने के लिए सपोज हम लोग यहाँ पे 30 रेडियस मेंटेन करके यहाँ पे हम लोग एक राउंडिकल शेप अप्लाई करेंगे, कितना 30। ठीक है, तो फिलेट करने के लिए आप लोग जानते हो एफ एंटर देन आर एंटर देन 30 एंटर, एफ एंटर आर एंटर देन 30 एंटर। डालने के बाद मैं 2 पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे एक पार्ट और यहाँ पे और एक पार्ट। तो देखिए 30 का रेडियस यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे भी मैं 30 डालना चाहता हूँ, तो आप रिपीटेड डाल दो, रिपीटेड सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे क्लिक कर दो। तो देखो कॉर्नर 2 पोर्शन देखो राउंडिकल हो गए। आप लोग जानते हो फिलेट कैसे करना है, 2D में मैंने दिखाया था, बहुत ही इजी है। तो देखिए फिलेट मैंने कर दिया, तो देखिए ये कॉर्नर क्या हो गया है, राउंडिकल शेप में चेंज हो गया है। तो ये हो गया है पाथ, पाथ मीन्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मेंटेन करके हमारा पाइप क्रिएट होगा। बट
पाथ जो होता है ना, पाथ वो जो होता है जहां पे भी आप क्लिक करोगे वो पूरा पोर्शन एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल सिलेक्ट हो रहा है। पाथ जो होता है, पाथ आप जहां पे भी आप क्लिक करोगे, किसी भी एक लाइन को अगर सिलेक्ट करोगे तो एक साथ पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो एक एक लाइन सिलेक्ट हो रहा है इंडिविजुअल, तो ये पाथ मेंटेन नहीं होगा। तो आपको एक कंडीशन अप्लाई करना है, जो कंडीशन अप्लाई करने के बाद आप इस पाथ का किसी भी एरिया में सिलेक्ट करो, किसी भी पॉइंट में सिलेक्ट करो, तो देखोगे क्या कि पूरा जो लाइन है एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा जो लाइन है एक साथ सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए कौन सा कमांड हम लोग यूज करेंगे गाइस, बोल सकते हो? कौन सा कमांड यूज करेंगे, बोल सकते हो? ऐसा कुछ यूनियन कमांड सर। यूज करेंगे। यूनियन, कौन बोला यूनियन? यासिर सर। यासिर, यूनियन। और किसी का कोई भी, और किसी का कोई भी मतलब आइडिया है? सपोज ये जो लाइन है, ये लाइन को हम एक लाइन में ट्रांसफर कर देंगे, कौन सा एप्लीकेशन यूज करूंगा इसके लिए? संगम, कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, बोलो। संगम, पूजा, सियारी। आज यहाँ पे ये नहीं आया है, मतलब उसका नाम क्या है, तामची। तामची आज प्रेजेंट नहीं है। कौन सा कमांड यूज करना है, बोल सकते हो? यूनियन ही तो यूज করতে হবে। यूनियन, यूनियन है 3D क्षेत्र। गाइस यूनियन अगर आप यूज करोगे तो यूनियन होता है 3D एप्लीकेशन यूज करने के लिए। हम लोग मतलब 3D में बहुत सारा पार्ट रहता है, 3D वाला पार्ट रहता है, उसको एक साथ कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूनियन यूज करते हैं। बट यहाँ पे तो लाइन है, लाइन मतलब 2D स्केच है। ये 2D स्केच को अगर एक साथ आपको अटैच करना है तो इसके लिए आपको यूज करना है ज्वाइन कमांड, दिखाया था ज्वाइंट कमांड यूज करना है। ज्वाइन ऑफसेट जब दिखाया था तब मैंने यूज किया था ज्वाइन कमेंट का, ठीक है। एक साथ बहुत सारा पार्ट को अगर एक साथ ऑफसेट करना है लाइन को बेस करके तो ज्वाइन कमेंट मैंने दिखाया था। वीडियो रिकॉर्ड देखोगे या फिर आप लोग डायरी में नोट कर रहे हो तो नोट पोर्शन भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्वाइन कमेंट यूज करेंगे और इतना सारा जो लाइन है वो लाइन को एक लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ज्वाइन कमेंट के लिए आप यहाँ पे जाओ, जाने के बाद लिखो जे एंटर, जे सॉरी दूसरा कुछ आ गया है, जे लिखोगे। जे लिखने के बाद जे जे लिखोगे, जे लिखने के बाद एंटर डालोगे, जे एंटर। जे एंटर डालने के बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद 3 टाइम एंटर, सिलेक्ट करने के बाद 3 टाइम एंटर, 1 2 3, 3 टाइम एंटर देने के बाद आप देखो ये लाइन ज्वाइन में ट्रांसफर हो गया है। किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करो तो फुल बॉडी एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, किसी भी एक पोर्शन को सिलेक्ट करोगे तो देखो फुल बॉडी एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो ए होता है ज्वाइंट कमेंट, जे एंटर देन सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट देन 3 टाइम एंटर। अगर आपके पास नहीं है तो आप नोट कर लो, ये लॉजिक अगर आप नहीं जानते हो, मैंने एक बार दिखाया था ऑफसेट कमेंट करने के दौरान, मैंने दिखाया था, इसका यूज किया था। अगर आपके पास डायरी या फिर कॉपी है आपके साथ तो आप लिख लो। बहुत सारा लाइन, इंडिविजुअल लाइन को अगर आप एक साथ में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग यूज करोगे ज्वाइन कमेंट। और ज्वाइन को तोड़ने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है, ज्वाइन कट करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है? एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड यूज होता है, बट यहाँ पे तो एक्सप्लोड में नहीं करूंगा आफ्टर ऑल, मतलब यहाँ पे मेरा ज्वाइन ही मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मैंने देखिए ज्वाइन कमांड यूज करके हर एक लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद तो हर एक लाइन एक साथ ज्वाइन हो रहा है। और देन यहाँ पे ए हो गया है पाथ, ए हो गया है गाइस, पाथ हो गया है, ठीक है। और आपको क्या करना है, प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए हम लोग सपोज सर्कुलर पाइप डिजाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे सेंटर रेडियस में जाओ, देन एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप एक सर्किल ड्रॉ करो। तो देखो मैंने एक सर्किल ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ सर्किल ड्रॉ कर दिया। ये सर्किल का डायमेंशन एक बार देख लेता हूँ गाइस, जस्ट वेट। डायमेंशन देखने के लिए एनोटेट में जाना पड़ेगा, एनोटेट, देन यहाँ पे आके रेडियस देख लेते हैं, रेडियस नहीं डायमीटर देख लेते हैं, बेहतर होगा कि डायमीटर कितना रहेगा इसका, छोटा तो आएगा। डायमीटर है 24, तो मैं सपोज 25 का यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। डायमीटर 25 लेके एक सर्किल ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो होम में फिर से जाओ और डायमीटर 25, एक डायमीटर लेता हूँ, सेंटर डायमीटर एक देता हूँ 25 और एक डायमीटर में यूज करूंगा यहाँ पे
और एक डायमीटर, सपोज यहाँ पे डायमीटर सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ 23, कितना 23, एंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 सर्किल क्रिएट हो गया है। एक डायमीटर है 25, आउटर जो सर्कुलर पार्ट है इसका डायमीटर दिया गया है 25, इनर जो सर्किल दिया गया है उसका डायमीटर दिया गया है 23। तो कोई भी मुझे बोल सकते हो पाइप का थिकनेस कितना होगा? अगर आउटर डाया 25, इनर डाया 23 है तो सर्किल का मतलब पाइप जब बनेगा पाइप का थिकनेस कितना रहेगा? कितना रहेगा पाइप का थिकनेस? 1। और किसी का कुछ? 1 mm सर। 1 mm। 25 है आउटर डाया और 23 है इनर डाया, तो डिवीजन मतलब आप अगर माइनस करोगे तो रहता है 2 मिलीमीटर। तो वन साइड एक एक साइड 1 मिलीमीटर करके रहेगा, इस साइड में 1 मिलीमीटर का थिकनेस, इस साइड में 1 मिलीमीटर का थिकनेस। तो मैंने यहाँ पे देखिए एक पाइप डिजाइन मतलब प्रोफाइल हो गया है, पाथ भी हो गया है। यहाँ पे इनर डाया आउटर डाया 2 ड्रॉ करना है। और उसके बाद ये जो पाथ है पाथ को आप कॉपी करोगे, क्या करोगे? कॉपी, CO एंटर। देन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कॉपी करो। मैं देखिए इस साइड में कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। पाथ को एक कॉपी कर लेना, पाथ का मैंने कॉपी कर लिया। और पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे 2 टाइप का सर्कल है, इनर और एक आउटर, ठीक है। तो मैं इनर जो आउटर यहाँ पे रहेगा, बट इनर जो सर्कल है इनर सर्कल को मैं शिफ्ट करूंगा। कहाँ पे शिफ्ट करूंगा? यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा। तो आप शिफ्ट करने के लिए मूव कमांड यूज कर सकते हो। तो एम एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन एंटर कर दिया, मिडिल पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। कहाँ पे शिफ्ट करना है? शिफ्ट यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। तो देखिए एक पोर्शन में देखिए सपोज यहाँ पे 25 और यहाँ पे 23 डायमीटर है, तो आपको भी ऐसा ही कुछ कंडीशन देना है। एक में रहेगा इनर डाया, एक में रहेगा आउटर डाया, ठीक है। एक में रहेगा इनर डाया, एक में आउटर, और पाथ जो है पाथ सेम टू सेम रहेगा। पाथ करने के बाद कॉपी करोगे, देन एक में डालोगे आउटर डाया, एक में डालोगे इनर डाया। इतना दूर सबको क्लियर है? हेलो गाइस, थोड़ा रिस्पॉन्स करो। इतना दूर सबको क्लियर है? अगर किसी का क्लियर नहीं है तो मुझे बोलो। इतना दूर तक क्लियर है? सियारी क्लियर है ना? सुमन राज, याशिर, संगम, पूजा, मोहम्मद सारिफ, जफर, कुशल। सर यस एक सर क्लियर है। কি হলো বুঝতে পারলাম না ইনার ডায়া আর আউটার ডায়াটা মানে দুটোই তো সেম মানে মিরর হয়েছে তো মিরর নয়, মিরর নয়, আমি দুটো সেম নয়, এখানে আমি দুটো সার্কেল ড্র করেছিলাম, একটা 25 23, বুঝতে পারছো তো? এইখানে আমি দুটো Yes, sir. সার্কেল ড্র করেছিলাম 23 25। তো এইখানে আমি হ্যাঁ 25 টাকে রেখেছি। এই যে সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছ এটা 25 এর, আর এইখানে যে Yes. সার্কেলটা রেখেছি এটা হচ্ছে 23, ঠিক আছে। একটাতে ইনার Okay, sir. ডায়াটাকে রেখেছি, একটা থেকে আউটার ডায়াটাকে রেখেছি, বাট পাথটা Okay. কিন্তু সেম টু সেম কপি করে নিয়েছি, ঠিক আছে। বোঝা গেছে? Okay, sir. बोझा गया तो एबार देखो गाइस, इसके बाद देखो क्या करना है। आपका ए जो डिजाइन है, ए डिजाइन हो जाने के बाद इतना दूर क्रिएट करने के बाद, ये तो मैंने टॉप व्यू को बेस करके डिजाइन किया है। तो देन इसके बाद आपको इसको आइसोमेट्रिक में ले आना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइसोमेट्रिक इंडिकेट कर रहा है, एक बार टॉप में जाओ, देखिए टॉप व्यू, और देन इसको आप आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रांसफर करो। तो आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रांसफर कर दिया। तो आइसोमेट्रिक व्यू में ट्रांसफर करोगे तो देखोगे ऐसा कुछ कंडीशन दिया गया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पाथ और प्रोफाइल रेडी है। और ये जो प्रोफाइल दिया गया, ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल और पाथ एक के साथ एक 90 डिग्री एंगल में रहेगा। प्रोफाइल और पाथ एक के साथ दूसरा पार्ट क्या रहेगा? 90 डिग्री एंगल में रहेगा। प्रोफाइल और पाथ एक के साथ दूसरा 90 डिग्री एंगल में रहेगा। तो ये देखिए ये जो पोर्शन है, जो सर्कुलर पोर्शन दिया गया है, सर्कुलर पार्ट को आपको 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करना है। आप चाहो तो सर्किल को 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करो, या फिर पाथ को 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करो। इस दोनों में से किसी भी एक को आपको 90 डिग्री एंगल में ट्रांसफर करना है। तो बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे सर्किल जो पार्ट दिया गया है 25 और 23, दो जो सर्किल दिया गया है, तो मैं 25 का जो सर्किल है इसको मैं 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 25 का जो सर्किल है इसको मैं 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने 3D रोटेट का एप्लीकेशन दिखाया था, 3D रोटेट में यहाँ पे यूज करूंगा। और 3D रोटेट यूज करने के बाद ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट को हम लोग 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले ऑर्थो जो बटन है, ऑर्थो बटन को ऑन करना है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल के हिसाब से अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो आपको ना ऑर्थो ऑन करना है। तो देखिए ऑर्थो ऑन कर दिया, देन 3D रोटेट में जाओगे। जाने के बाद हम ये जो सर्किल है, सर्किल को सिलेक्ट करते हैं, देन एंटर डालो, देन सेंटर पॉइंट को आप सिलेक्ट करो। और यहाँ पे मैं
एक्स मतलब रेड एक्सिस को सिलेक्ट करना चाहते हो, एक्स एक्स को आप सिलेक्ट करोगे। ऑर्थो वाला बटन ऑन है तो इसलिए देखिए मेरा जो कर्सर है 90 डिग्री एंगल के हिसाब से देखिए रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ, देन यहाँ पे एक बार क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देखो ये 90 डिग्री एंगल में रोटेट हो गया है। क्लियर हो रहा है सबको? 90 डिग्री एंगल में रोटेट करना है, क्लियर है? देखिए आप पाथ के साथ प्रोफाइल 90 डिग्री एंगल, ठीक है। पूजा बुझते पाচ্ছো? हेलो পূজা বিশ্বাস, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। তারপরে দেখো এই যে পোর্শনটা সিআরই समझ में आ रहा है ना? हेलो सीआरई सर एक बार समझ में आ रिपीट रहा कर है ना? दीजिए सर, हाँ रोटेट मैं एक फिर बार से अब रिपीट एक कर बार दीजिए। रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे यस सर। क्योंकि ओके हाँ। तो देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आपको रोटेट करना है, ये जो पोर्शन है इसको 90 डिग्री एंगल में रोटेट करना है। तो 90 डिग्री एंगल में रोटेट करोगे तो ऑर्थो वाला बटन ऑन करना है, अदरवाइज रोटेट 90 डिग्री एंगल में परफेक्ट नहीं आएगा। तो मैंने 90 डिग्री एंगल रोटेट करने के लिए ऑर्थो ऑन कर दिया, और देन देखिए ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट को मैं 90 डिग्री एंगल में रोटेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाओ, रोटेट, 3D रोटेट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन एंटर करो, सेंटर जो है सेंटर को आप सिलेक्ट करो, और देन यहाँ पे क्या है, एक्स जो है मतलब एक्सिस, एक्स एक्सिस के हिसाब से रोटेट करना है, प्रैक्टिस करोगे अदरवाइज नहीं होगा। देन यहाँ पे क्लिक करो और देन नीचे की तरफ क्लिक करो, तो देखो 90 डिग्री एंगल में फिर से रोटेट हो जाएगा। अगर आप इसको घुमा के देखना चाहते हो, ऑर्बिट में जाओ, जाके घुमा के देखो, देखो पाथ के साथ प्रोफाइल देखो एकदम 90 डिग्री एंगल में आया है, देखो ठीक ठाक से देखो पाथ के साथ प्रोफाइल। अगर आप साइड व्यू से देखोगे, देखिए पाथ के साथ प्रोफाइल देखिए पूरा 90 डिग्री एंगल में आ गया है। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, घर में प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो 3D रोटेट है ना, 3D रोटेट समझने में स्टूडेंट का बहुत टाइम चल जाता है, तो सारा क्लास खत्म हो जाने के बाद भी देखोगे 3D रोटेट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग घर में देखो, बार बार ट्राई करो। देखो यहाँ पे देखो पाथ के साथ प्रोफाइल टॉप व्यू से अगर देखोगे तो 90 डिग्री एंगल में है, देखो यहाँ पे। और इसको मैं टॉप से लेके मैं SW आइसोमेट्रिक में ले आता हूँ। इतना दूर क्लियर है सबको? जितना सारा स्टूडेंट है क्लियर है? अगर किसी का नहीं क्लियर है तो मुझे बोलो। इतना दूर अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर किसी का प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो। कर पाओगे इतना दूर सब लोग? हेलो रेस्पॉन्स करो, क्लियर है यस कि सर, नहीं? क्लियर है सर। यस ओके। ओके सिर्फ एक स्टूडेंट ने बोला है, बाद बाकी संगम क्लियर है? संगम कुशल क्लियर है? संगम স্যার का साउंड ही রোটেশনটা नहीं है। আমাকে একবার জাস্ট। রোটেশনটা আর একবার, আচ্ছা রোটেশনটা আর একবার ধরো, ফের একবার আন্ডু করছি, ঠিক আছে। ডিজাইন দেখো, কন্ট্রোল জেড করলাম, ডিজাইন আন্ডু হবে, ঠিক আছে। কিছুই নয়, রোটেশন প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখো আন্ডু করে দিলাম, পুরো আগের অবস্থায় রিটার্न चले एसेছি। तो रोटेशन करने के लिए गाइस 3D रोटेट में जाओगे, और 3D रोटेट करने के लिए रेड वाला ऑर्थो वाला बटन ऑन करोगे, ऑर्थो ऑन कर दिया। ऑर्थो ऑन करने के बाद सर्किल को सिलेक्ट करो, एंटर प्रेस करो, सेंटर पॉइंट कौन सा सेंटर को मेंटेन करके रोटेट करोगे उस सेंटर को आप सिलेक्ट करो। और यहाँ पे देखिए तीन एक्सिस दिया गया है, रेड ब्लू और येलो, ठीक है। तो गाइस सॉरी रेड ब्लू ग्रीन, ओके। तो मैं यहाँ पे रेड एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस को बेस करके रोटेट करूंगा। तो रेड एक्सिस को आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक बार क्लिक करो और यहाँ पे एक बार क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर रोटेट हो जाएगा, ठीक है। कुछ मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है गाइस, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो 3D रोटेट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर डालो, सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करो। रेड एक्सिस को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मतलब एक्स एक्सिस, ओके रेड एक्सिस। देखिए आप यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक बार क्लिक करो, देखो परपेंडिकुलर रोटेट हो जाएगा। अगर आप फिर से यहाँ पे जाओगे प्रीवियस पोर्शन में चल जाएगा, फिर से ऊपर में जाओगे तो देखिए फिर से परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आप जब देखोगे कि परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जा रहा है, देन यहाँ पे क्लिक कर देना, तो परपेंडिकुलर पोर्शन में आ जाएगा। तो देन देखो यहाँ पे प्रोफाइल पाथ रेडी हो गया है। और ये पाइप क्रिएट करने के लिए एनफ, मतलब जो दो कंडीशन था, एक है प्रोफाइल और एक है पाथ, दो कंडीशन मेंटेन करके मैं प्रोफाइल और पाथ रेडी कर दिया। क्लियर है सबको? हेलो गाइस क्लियर है? हेलो इतना दूर सबको क्लियर है ना, प्रोफाइल और पाथ? রোটেটের অপশনটা উপরে বারে কোথায় আছে? এই যে এটা 3D রোটেট দেখতে পাচ্ছো? হ্যাঁ পেয়েছি। ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে। এরপরে দেখো এখানে আমি এটাকে पाइप, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं पाइप डिजाइन करूंगा। तो पाइप इतना दूर करने के वजह से ये सिर्फ कंडीशन मेंटेन करके इतना दूर करना पड़ेगा।
देन पाइप डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पे आके एक्सट्रूड में जाओ, कहाँ पे जाना पड़ेगा, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में जाओ, जाने के बाद इस सर्किल को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड जाने के बाद इस सर्किल को सिलेक्ट करना है, करने के बाद एंटर देना है, एंटर देने के बाद देखो यहाँ पे देखिए सीधा जा रहा है बट पाथ फॉलो कर नहीं कर रहा है, सीधा चल जा रहा है, पाइप सीधा हो रहा है बट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है। तो पाथ फॉलो करने के लिए पी एंटर करोगे, पाथ फॉलो करने के लिए पी एंटर, और पाथ कौन सा ये रहेगा पाथ, तो इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो पाइप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ से लेके इतना दूर तक। यहाँ पे भी सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम करने के लिए पहले एक्सट्रूड में जाओ, कहाँ पे, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड में जाके इसको आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एंटर डालो, देखो सीधा जा रहा है, पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, तो पाथ फॉलो करने के लिए पी एंटर, पाथ कौन सा है, पाथ रहेगा ए, तो इसमें ऊपर क्लिक करो तो देखो पाथ क्रिएट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मेरा 2 पाइप डिजाइन हो गया है। इसको अगर आप 2D और फ्रेम से लेकर अगर सैडेड में क्लिक करोगे तो देखोगे ऐसा कुछ पाथ यहाँ पे क्रिएट मतलब डिजाइन ड्रॉ हो गया है। बट ये जो है सॉलिड पाइप, ठीक है, अगर आपको कुछ सॉलिड सेक्शन मतलब ऐसा कुछ डिजाइन ड्रॉ करना है, जैसा कि होता है ना कुछ मतलब होल्ड वगैरह पार्ट अगर आपको ड्रॉ करना है, सपोज ड्रॉयर या फिर डोर का देखोगे बहुत ऐसा कुछ होल्डिंग वगैरह पार्ट रहता है, ठीक है, या फिर कुछ आपको मतलब लिफ्ट करके रखना है, तो उसके लिए भी आप एस सेक्शन होता है, देखो एस सेक्शन सॉलिड का होता है, तो आप ऐसा कुछ पोर्शन यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। बट मेरा जो मोटो है, मेरा मोटो है मैं हॉलो पाइप क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके अंदर से कुछ लिक्विड फ्लो करना है, हॉलो करना है, बट ये हॉलो नहीं हुआ है, सॉलिड है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो नहीं होगा। तो हॉलो पाइप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो देखो, हॉलो पाइप करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट जो कंडीशन रहेगा वो कंडीशन देखो हॉलो पाइप करने के लिए क्या रहेगा। तो हॉलो पाइप करने के लिए आपको फिर से इसको 2D में जाना है, कहाँ पे जाना है, 2D वारफ्रेम में जाना है, 2D वारफ्रेम में चल गया, और हॉलो पाइप करने के लिए एक जो सर्किल है, एक सर्किल में दूसरा सर्किल के ऊपर ओवरलैप करूंगा, ये जो पाइप है ये पाइप को मैं दूसरा पाइप के ऊपर ओवरलैप करूंगा। तो उसके लिए मैं एम एंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो, एंटर करो, और इस एक पाइप को दूसरा पाइप के ऊपर ओवरलैप करना है, तो क्या करोगे, सेंटर पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, और कहाँ पे शिफ्ट करना है, इसका सेंटर में शिफ्ट करना है, देखो सेंटर पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, तो सेंटर पॉइंट पे मैंने शिफ्ट कर दिया। तो देखो एक पाइप दूसरा पाइप के ऊपर ओवरलैप हो गया है, देखो यहाँ पे 2 लेयर दिया गया है, तो दैट्स वाई एक पाइप दूसरा पाइप के ऊपर ओवरलैप हो गया है। अगर इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे सैडेड में जाओगे और देखोगे तो देखोगे अभी तक ये सॉलिड पाइप है, बट आप यहाँ पे लेयर इंडिकेट कर सकते हो, ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है, देखो 2 लेयर इंडिकेट हो रहा है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे तो यहाँ पे हॉलो पाइप क्रिएट करना है, मेरा मोटो है मैं हॉलो पाइप करना चाहता हूँ, बट ये देखिए ओवरलैप करने के बाद भी देखिए सॉलिड पाइप है। तो हॉलो पाइप करने के लिए फिर से 2D में जाओ, हॉलो पाइप करने के लिए आज हम लोग फिर से एक नया टूल्स देखेंगे। पहले हम लोग यूनियन दिखे थे, आप देखो एक ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट, क्या है, सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट हम लोग यूज करेंगे हॉलो पाइप क्रिएट करने के लिए। तो सब्सट्रैक्ट में जाओगे, जाने के बाद पहले आउटर पेरिफेरी जो है आउटर पेरिफेरी को सिलेक्ट करो, करने के बाद एंटर, देन इनर जो पेरिफेरी है इनर पेरिफेरी को सिलेक्ट करो, देन एंटर। तो देखोगे यहाँ पे एक पाइप जो बन गया है, पाइप हॉलो बन गया है। आप इसमें जाके सैडेड में ले जाओ, देखो पाइप हॉलो, एकदम फर्स्ट टू लास्ट पाइप आपका हॉलो पाइप में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें जाओ ऑर्बिट को सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे हॉलो पाइप, देखो यहाँ पे देख सकते हो, देखो फर्स्ट टू लास्ट क्या दिया गया, पाइप हॉलो पाइप में ट्रांसफर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू करने के लिए भी कट करना चाहिए, बट आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा हॉलो है, क्रॉस सेक्शन व्यू का कोई भी जरूरत नहीं है। देखो इसके अंदर से अगर आप कुछ लिक्विड फ्लो करना चाहते हो तो आप लिक्विड फ्लो कर सकते हो। और ये कॉर्नर पोर्शन देखो, कॉर्नर पोर्शन राउंडिकल शेप में आ गया है, तो ये हॉलो पाइप बन गया है। अगर इसके ऊपर कुछ कलर देना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। कलर देने के लिए आप यहाँ पे जाओ, कोई भी एक कलर को आप सिलेक्ट, सपोज ब्लू कलर ही मैं देना चाहता हूँ तो ब्लू डाल दिया। तो डालने के बाद देखिए यहाँ पे कलर आ गया है, और इसको अगर आप रोटेट करके दिखाना चाहते हो तो देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये जो पाइप बन गया है, देखिए पूरा हॉलो पाइप बन गया है। क्लियर है सबको, कर पाओगे? थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मैं इसलिए ही बोल रहा था कि देखो, पहले देख लो, देन उसके बाद आप लोग बनाओगे। क्लियर गाइस? हेलो, क्लियर? लॉजिक क्लियर है ना? पूजा पैरेलल করছিলে?
প্যারালাল স্যার করছিলে? প্যারালালটা মানে আপনার ডায়ামিটারের ওটা হয়ে গেছে, দেন এক্সট্রুড থেকে এক্সট্রুড আর পাথ, ওটা তো হুম एक्सट्रूड पाथ, एक्सट्रूड है प्रथमे क्लिक करे सर्कलটা এবার डिपेंड করছে गाइस, डिपेंड करेगा आप कोई भी पाथ डिजाइन करो, कोई भी सर्कल डिजाइन करो, देखोगे आपका पाइप नहीं होगा। डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल और पाथ में। ये जो आप रेडियस डाल दिया था ना, मैं इसको डिजाइन को मैं थोड़ा अंडू करना चाहता हूँ गाइस, फिर से देखो, मैं इसको डिजाइन को थोड़ा अंडू करना चाहता हूँ, एकदम प्रीवियस पोर्शन में चल जाता हूँ, डिजाइन देखो अंडू कर दिया, ठीक है, पूरा डिजाइन अंडू कर दिया। आप यहाँ पे कोई भी मतलब पाथ डिजाइन करो, सर्कल डिजाइन करो, पाइप हो जाएगा, ये बात नहीं है। आप सपोज आपने यहाँ पे रेडियस डाल दिया है, 30 मिलीमीटर का रेडियस डाल दिया है, और यहाँ पे पाइप का प्रोफाइल जो आप डिजाइन कर रहे हो 200 डायमीटर लेके पाइप का प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हो, तो पाइप वो नहीं बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो राउंडिकल मैंने कितना दिया था, 30 का राउंडिकल पोर्शन दिया था, बट आप जो यहाँ पे प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हो, प्रोफाइल का वैल्यू अपने डायमीटर डाल दिया, 200 मिलीमीटर लेके प्रोफाइल ड्रॉ कर रहे हो, तो वैसा कुछ डालोगे 200 मिलीमीटर का प्रोफाइल और ये बेंडिंग पार्ट का रेडियस 30, तो पाइप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 200 डायमीटर लेके जब ए पोर्शन से लेके बेंड होगा तो एक साइड दूसरा साइड के साथ ओवरलैप हो जाएगा, क्योंकि 200 मिलीमीटर का डाया बहुत बड़ा होता है और ये 30 का रेडियस मेंटेन करके वो प्रॉपरली बेंड नहीं होगा, एक पाथ के साथ दूसरा पाथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो वो पोर्शन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपको जो भी डिजाइन दिया जाएगा वो कंडीशन मेंटेन करके डिजाइन दिया जाएगा, पाथ के हिसाब से प्रोफाइल और पाथ का जो रेडियस पार्ट है उसके हिसाब से ही आपको डिजाइन दिया जाएगा। आप मनमर्जी कुछ भी डिजाइन करो तो नहीं लेगा। तो मैं यहाँ पे देखिए 30 का मैंने यहाँ पे रेडियस दिया था, बट डायमीटर यहाँ पे दिया था 25 और 23, तो ये एनफ, मतलब ये 25 का जो डायमीटर है ये 30 रेडियस को मेंटेन करके ये पाइप डिजाइन में एनफ एरिया है यहाँ पे, तो दैट्स वाई यहाँ पे पाइप हो गया। आप ट्राई करोगे जितना आप रेडियस, बेंडिंग रेडियस जितना आप डालोगे उससे कम रेडियस का आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है, ठीक है। एक बात याद रखोगे, आप यहाँ पे जितना बेंडिंग का रेडियस डालोगे उससे भी कम रेडियस देके या फिर उसका लेवल में या फिर उससे भी कम रेडियस आप 30 का रेडियस लेके डालोगे तो भी होगा, बट ट्राई करोगे जितना रेडियस आप बेंडिंग में डालोगे उससे कम रेडियस लेके आप प्रोफाइल ड्रॉ करो, तो आपका सर्कल, आपका पाइप क्रिएट होगा। अदरवाइज उससे ज्यादा रेडियस लेकर अगर यहाँ पे आप डालोगे तो बेंडिंग पोर्शन को बेंडिंग करने में ये पाइप मतलब पॉसिबल नहीं होगा, पाइप के साथ पॉसिबल नहीं होगा, तो एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट ओवरलैप हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप इसमें देखिए यहाँ पे एक्सट्रूड में जाओगे, इसके बाद आप एक्सट्रूड में जाओ, जाने के बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करो, सर्कल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट कर दिया, करने के बाद एंटर करो, देखो यहाँ पे पाइप सीधा जा रहा है, पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, तो एक कमेंट देखो, कमेंट बॉक्स में क्या दिया है, पाथ दिया गया है। आप पी एंटर भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पाथ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, और पाथ कौन सा है, पाथ, पाथ के ऊपर क्लिक करो तो आ जाएगा। देन फिर से एक्सट्रूड में जाओ, जाने के बाद आप यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद एंटर डालो, सीधा जा रहा है, बट पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, पाथ के लिए पी एंटर करो, पाथ कौन सा है, ये हो जाएगा पाथ, तो पाथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो प्रोफाइल और पाथ को मेंटेन करके सर्कल बन जाएगा। हॉलो पाइप करने के लिए देखिए, इसको अगर 3D में देखोगे तो देखो 3D पार्ट दे रहा है, देखो यहाँ पे, तो हॉलो पाइप करने के लिए आपको सब्सट्रैक्ट करना है, तो 2D में जाओ, एक सर्कल को दूसरा सर्कल के ऊपर ओवरलैप करो, तो मैं मूव एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ये पोर्शन को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे ये पॉइंट को मेंटेन करके यहाँ पे अटैच कर दिया, इसका सेंटर में अटैच कर दिया, देखो पेरीफेरी में जाओगे सेंटर पॉइंट इंडिकेट करेगा, तो अटैच हो गया। अभी भी देखो सॉलिड पाइप है, हॉलो नहीं बना हुआ है, तो सॉलिड से हॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्सट्रैक्ट, ओके। तो 2D ऑर्डर में चल गया, सब्सट्रैक्ट करने के लिए सब्सट्रैक्ट में जाओ, पहले आउटर जो पार्ट है आउटर पार्ट को सिलेक्ट करके एंटर करो, देन इनर जो पार्ट है इनर पार्ट को सिलेक्ट करके एंटर करो, तो देखोगे यहाँ पे आपका जो डिजाइन है वो देखो यहाँ पे सैडेड में आ जाएगा, मतलब सैडेड व्यू जब करोगे देखो हॉलो, और इसके ऊपर कलर अगर देना चाहते हो तो पॉसिबल है, आप यहाँ पे जाके कलर दे लो, कोई भी सपोज रेड कलर डाल देता है, डिजाइन देखो रेड कलर का हो जाएगा, बट देखने के लिए रियलिस्टिक, ओके, और घुमाने के लिए यहाँ पे आके कंटिन्यूअस, और कंटिन्यू घुमाने के लिए, तो देखो यहाँ पे कंटिन्यू घूम रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है,
यहाँ पे जितना सारा स्टूडेंट है गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ घर में प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2 घंटा में होता है, 2 घंटे में क्या होगा गाइस, ठीक है। मुझे बुझते पेरेছো? हेलो, क्लियर আছে? ओके। यस सर। कुशल, कुशल, कुशल सुन पा रहे हो मेरा आवाज? कुशल, हेलो कुशल, मेरा आवाज सुन पा रहे हो? कुशल, ठीक है। संगम का तो ठीक है। सुमन राज, हेलो, ओके। सुमन राज सुन पा रहे हो मेरा आवाज? हेलो, हेलो सुमन राज, यस सर। सुमन राज क्लियर বুঝতে পেরেছো? यस सर। और घर में देखोगे। याशिर क्लियर है? ইয়েস স্যার, স্যার ইয়াশির নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার है? প্রবলেম করছে। यस सर। ওকে, ঠিক আছে, বাড়িতে দেখবে, ঠিক আছে, হয়ে যাবে। ओके ओके। तो गाइस, पाइप के ऊपर बेस करके तो मैंने पाइप एप्लीकेशन दिखाया, कैसे करके पाइप डिजाइन करना है मैंने दिखा दिया। तो एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ पाइप के ऊपर बेस करके, तो ट्राई करो। टाइम अभी बाकी है, 25 मिनट्स बाकी है खत्म होने में क्लास, तो एक असाइनमेंट हो जाएगा। तो गाइस, मैं एक आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करना चाहता हूँ पाइप के ऊपर बेस करके, तो आपको वो असाइनमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे फाइल ओपन कर दिया। पाइप कहाँ पे है? पाइप है। तो ये जो डिजाइन है आप देख पा रहे हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में ये डिजाइन थोड़ा शेयर करो। ये मॉडल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करो। और ये जो डिजाइन है आप पहले 5 मिनट देखो। ये जो डिजाइन है पहले 5 मिनट देखो। आप तो आप लोग अगर चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज 5 मिनट 35 हुआ है, 40 तक आप ये डिजाइन स्टडी करो। ये डिजाइन स्टडी करने के बाद आफ्टर 40 मतलब 11:40 के बाद ये डिजाइन में डिस्कस करूंगा, और देन मैं कैसे करके डिजाइन ड्रॉ करना है मैं दिखाऊंगा। बट आप लोग पहले इसको स्टडी करो, देखो कैसे करके डिजाइन करना है, पहले देखो, उसके बाद मैं ये डिजाइन स्टार्ट करूंगा। स्टडी करो। प्लेट दिया गया है और प्लेट के हिसाब से देखो पाइप दिया गया है, तो प्लेट का डायमेंशन क्या है, पाइप का डायमेंशन क्या है, पूरा देखो। देखने के बाद स्टडी करो। मैं 5 मिनट बाद मैं डिजाइन स्टार्ट करूंगा। গাইস, প্রথমে দেখো ঠিক আছে কিভাবে করবে। कुमार यश आ रहा है, ठीक है। पहले गाइस स्टडी करो, देखो कितना डायमेंशन दिया गया है, देन मैं ये डिजाइन स्टार्ट करूंगा। जस्ट 2 मिनट वेट करो। 38 हुआ है, 2 मिनट वेट करो, देखो डायमेंशन क्या दिया गया है, देन स्टार्ट करो। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कर पाओगे, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। प्लेट पहले ड्रॉ करोगे, देन पाइप ड्रॉ करोगे। प्लेट का कंडीशन दिया गया है, पाइप का भी कंडीशन दिया गया है, मेंटेन करना है बोथ कंडीशन।
ओके गाइस, स्टार्ट করছি। गाइस देखो, ये पोर्शन में स्टार्ट करने वाला हूँ। आप लोग देखो, मेरा प्रोसेस देखो, ठीक है। आप लोग चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग घर में जब फ्री टाइम मिलेगा आपको तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, प्रोसेस फॉलो करो कैसे करके होगा। तो टोटल ये डिजाइन दिया गया है, आप देख सकते हो। एक प्लेट है और प्लेट के साथ इंक्लाइंट पोर्शन में एक पाइप दिया गया है। एक प्लेट है और प्लेट के साथ इंक्लाइंट पोर्शन में एक पाइप दिया गया है। पाइप में बाद में डिजाइन करूंगा, पहले आपको जो ड्रॉ करना है प्लेट पोर्शन जो है, प्लेट पोर्शन में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो प्लेट का आप डायमेंशन देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लेट कितना है, 20x20 का स्क्वायर प्लेट दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी 20 होगा और ये जो पोर्शन स्क्वायर होगा यहाँ पे से यहाँ से लेके इतना दूर का भी वैल्यू 20 ही रहेगा। तो 20x20 का आपको एक स्क्वायर प्लेट दिया जाएगा, मतलब आपको पहले ड्रॉ करना है 20x20 स्क्वायर प्लेट। और देन देखिए, ये जो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का कॉर्नर जो पार्ट है ना, वो देखिए थोड़ा राउंडिकल किया गया है। रेडियस कितना है, 5। कॉर्नर जो पोर्शन है, कॉर्नर पोर्शन का आपको राउंडिकल शेप देना है। और राउंडिकल शेप देने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 5। तो आपको 20x20 का पहले सर्किल ड्रॉ करना है, देन आप फिलेट यूज कर सकते हो। फिलेट यूज करके आप यहाँ पे 5 यूज करके आप कॉर्नर पोर्शन का राउंडिकल कर सकते हो। और देन आप देखोगे यहाँ पे 4 कॉर्नर में 4 छोटा छोटा सर्किल दिया गया है। देखिए 4 कॉर्नर में 4 छोटा छोटा सर्किल दिया गया है और एक एक सर्किल का रेडियस कितना दिया गया है, 1। एक एक सर्किल का रेडियस कितना दिया गया है, 1। और सर्किल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना, 13.5। सर्किल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया गया 13.5। तो कोई भी स्टूडेंट मुझे बोल सकते हो, मैं आपको 5 मिनट दिया था डिजाइन स्टडी करने के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 13.5 दिया गया है और आउटर एज मतलब पेरीफेरी टू पेरीफेरी डिस्टेंस दिया गया है 20 और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर सर्किल का दिया गया है 13.5। तो ऊपर से कितना गैप रहेगा, नीचे से कितना गैप रहेगा। अगर ये स्क्वायर प्लेट होगा तो यहाँ से लेके इतना दूर में कितना गैप रहेगा, बोल सकते हो। ए पोर्शन से लेके ए पोर्शन का गैप कितना, मतलब एज टू सेंटर पॉइंट का गैप कितना रहेगा वर्टिकली और हॉराइजेंटली, कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो। कोई भी, किसी का पास कोई भी लॉजिक है? अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से लेके इतना दूर का सेंटर टू मतलब सेंटर टू अपर एज और सेंटर टू साइड एज वैल्यू कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना रहेगा, देन डिस्टेंस मेंटेन करके मैं यहाँ पे सर्कल डिजाइन करूंगा। कोई भी बोल सकते हो। স্যার আপনার हेलो संगम। কার্সারটা দেখা যাচ্ছে না, একটু পেন দিয়ে করতে পারবেন? अच्छा 2.25 सर, अच्छा कर्सर 2.25। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल जो वैल्यू दिया गया है, टोटल वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 20 मिलीमीटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर, ए सेंटर टू ए सेंटर का वैल्यू दिया गया है यहाँ पे 13.5। ओके 13.5 ये दो वैल्यू दिया गया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप तो जानते हो कि एकदम एज टू एज मतलब ए एज टू ए एज का वैल्यू कितना दिया गया है 20 और ए सेंटर टू ए सेंटर का वैल्यू कितना दिया गया है 13.5। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऊपर का ए जो एज है, एज से लेके सेंटर पॉइंट ए डिस्टेंस कितना रहेगा और यहाँ से साइड एज से স্যার ওটা लेके सेंटर মাইনাস করে पॉइंट, হাফ করতে হবে। हाँ तो কত হবে বলো। 7.5 তার মানে 3.75 এরকম কিছু। 20 से आपको कट करना है कितना, 13.5 कट करना है। 20 से अगर 13.5 कट करोगे तो कितना, 6.5 হবে স্যার, ওটা তাহলে 6.5 এর हाफ হবে। तो 6.5 रहेगा। देखिए 20 जो है 20 से आपको कट करना है कितना, 13.5। 13.5 आपको कट करना है। 20 से अगर 13.5 कट करोगे तो रिजल्ट आता है 6.5 और 6.5 का आधा मतलब 6.5 का आधा यहाँ पे रहेगा और आधा यहाँ से रहेगा और हॉरिजॉन्टल भी आपको आधा यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 6.5 जो है 6.5 का आधा कितना होता है, 6.5 का आधा कितना होता है, यहाँ से लेके इतना दूर करोगे तो कितना होता है 6.5 का आधा 3.25। तो 3.25 गैप रहेगा यहाँ पे, 3.25 गैप रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले 20x20 का पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लो
और देन 3.25 का ऑफसेट करके सेंटर पॉइंट इंडिकेट कर लो। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे सब कुछ इरेज कर देना चाहता हूँ, ये जो पोर्शन जो भी है इरेज करो, और यहाँ पे मेरा जो डिजाइन है डिजाइन में ऑन कर लेना चाहता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली घूम रहा है पार्ट पीछे का, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और इसका जो प्रीवियस पोर्शन है उसमें लौट जाता हूँ। ठीक है, पहले इसको आप टॉप व्यू में ले आओ और टॉप से लेकर फिर से आप SW आइसोमेट्रिक में ले आओ, SW आइसोमेट्रिक ले आता हूँ, और देन यहाँ पे रियलिस्टिक को छोड़कर आप यहाँ पे 2D वारफ्रेम में डालो, और ये जो पार्ट है ये पार्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, तो ये पार्ट डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने ग्रिड ऑन कर दिया, अगर पॉसिबल हुआ तो रखो या फिर आप डिलीट ग्रिड काट भी कर सकते हो। तो आइसोमेट्रिक से मैं टॉप व्यू में ले आता हूँ। जब मेरा इमेज कोई भी देख पा रहा हो, मतलब यहाँ पे मेरा कैमरा का पोर्शन ऑन हो गया है, कोई भी मेरा मतलब मुझे देख पा रहा हो, फेस इमेज मेरा कोई भी देख पा रहा हो? हेलो हेलो हेलो, मेरा फेस इमेज कोई भी देख पा रहा है? हेलो नो सर, नो सर। नो सर, नो ओके सर, ओके ओके नो ठीक सर। ठीक है। एक कंप्यूटर का कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप का, ठीक है, मैंने इसके लिए मैंने फोन से कनेक्ट किया है, फोन से वॉइस शेयर कर रहा हूँ और लैपटॉप से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो करना है, पहले 20x20 का आपको एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, 20x20 का आपको एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना चाहिए। देखिए 20x20 है, तो डिजाइन में आता हूँ, देन 20x20 का स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे एल एंटर करो, एल एंटर, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप 20x20, तो 20 डालो, एंटर। देन ऊपर की तरफ भी मैं 20 देना चाहता हूँ, एंटर। देन इस साइड में भी आप 20 जाओ, डालने के बाद एंटर। देन इस साइड में जाओ, 20 डालने के बाद एंटर डालो। तो 20x20 का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, 20x20 हो गया। देन देखो यहाँ पे पहले 6.5 का आधा होता है 3.25, तो ऊपर से गैप रहेगा 3.25, साइड से भी गैप रहेगा 3.25। तो डिजाइन में जाओ, ऑफसेट डालो, ओ एंटर, देन 3.25 एंटर। करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ए पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डालना है, ए पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑफसेट कर दिया, तो आप यहाँ पे फिर से वही ऑफसेट डाल सकते हो, या अदरवाइज आप मिरर भी कर सकते हो। आप ऑफसेट ही डालो, 3.25 एंटर कर दो, 3.25 एंटर। देन ए पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डालो, ए पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे डालो। और देन इसके बाद देखो ये जो सर्किल दिया गया है, रेडियस कितना है, सर्किल का रेडियस दिया गया है 1 मिलीमीटर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 मिलीमीटर का रेडियस आप डालोगे। तो सर्किल में जाओ, सर्किल में जाने के बाद सेंटर रेडियस ए पॉइंट को सिलेक्ट करो, देन डालो 1, एंटर। 1 मिलीमीटर का रेडियस डाल दिया, और यही सर्किल आपको कॉपी करना है, तो CO, एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ए पॉइंट को बेस करके आपको यहाँ पे डालना है, ऑर्थो ऑफ कर दो, ए पॉइंट को बेस करके आपको यहाँ पे डालना है, ए पॉइंट को बेस करके आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए डाल दिया ऐसा पोर्शन, और एक्स्ट्रा जो पार्ट रहेगा, एक्स्ट्रा पार्ट आपको कट कर देना है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट करने के बाद कट हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ पे कट कर दिया। कट करने के बाद आपको जो करना चाहिए, आप देखो हर एक कॉर्नर देखो राउंडिकल दिया गया है, रेडियस कितना है, हर एक कॉर्नर देखो यहाँ पे राउंडिकल शेप दिया गया है। देखिए ये जो रेडियस कितना दिया गया है, 5 का रेडियस दिया गया है। कॉर्नर जो पार्ट है 1 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 4 कॉर्नर जो है, 4 कॉर्नर में आपको राउंडिकल शेप देना है। फिलेट एप्लीकेशन यूज करने के लिए आप तो जानते हो हम लोग F एंटर, देन R एंटर, देन 5 एंटर डालना चाहते हैं। तो देन देखो यहाँ पे हर एक कॉर्नर को आप मतलब 2 लाइन को सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे फिलेट बन जाएगा। रिपीटेड कर सकते हो राइट क्लिक करके, बार बार आपको कमेंट नहीं देना है, एक ही कमेंट, एक बार कमेंट डालोगे तो वो प्रीवियस कमेंट में आप जितना रेडियस डाले थे वो सेट हो जाएगा। फिर से रिपीटेड कमेंट करके, रिपीटेड फिलेट करके आप अप्लाई करोगे तो वो ही रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे करने के बाद, इतना दूर करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने प्लेट का हर एक पार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब अगर अब डिजाइन देखना चाहते हो, मतलब आप अगर ओरिजिनल डिजाइन देखना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे 3D जो व्यू दिया गया है, देखिए प्लेट में भी एक होल दिया गया है, प्लेट में भी क्या दिया गया है, एक होल दिया गया है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक होल कट दिया गया है। तो जब ऐसा कुछ डिजाइन आएगा, जब कुछ हॉलो पाइप रहेगा, हॉलो पाइप प्लेट के साथ कनेक्ट करके रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे हॉलो पाइप, जो पाइप दिया गया है, पाइप का जो इनर डायमीटर है, वो इनर डायमीटर मतलब सर्किल जो होता है, वो सर्किल आपको ड्रॉ करना है। कहाँ पे, प्लेट में।
अब देखोगे यहाँ पे देखो जो पाइप दिया गया है ना, ये तो हॉलो पाइप दिया गया है ना, हॉलो पाइप देखिए प्लेट के साथ अटैच है। तो आपको यहाँ पे पाइप का जो इनर डाया है वो इनर डाया आपको कहाँ पे ड्रॉ करना है, प्लेट के साथ ड्रॉ करना है, देन आपको होल कट करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप आउटर डाया ड्रॉ करोगे, आउटर डाया ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक स्लॉट रह जाएगा। ठीक है, इनर डाया जो दिया गया है वो इनर डाया आप इस प्लेट के ऊपर ड्रॉ करोगे। तो आप डिजाइन में जाओ, आप डिजाइन में पहले यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे पाइप का कंडीशन अगर देखोगे, पाइप का इनर डाया दिया गया है 8, ओके, और आउटर डाया कितना है, रेडियस दिया गया है 5, तो दैट्स मीन आउटर डाया हो जाएगा 10। पाइप का इनर डाया दिया गया 8, आउटर यहाँ पे रेडियस, आउटर डायमीटर के लिए यहाँ पे रेडियस दिया गया है 5, तो आउटर डायमीटर जो रहेगा वो रहेगा 10। तो प्लेट में इनर डाया आपको ड्रॉ करना है, आई मीन 8 मिलीमीटर डाया ड्रॉ करना है, देन उसको आपको पैट करना है, मतलब पैट मतलब हाइट देना है, कैटिया में पैट कहते हैं, ऑटोकैड में प्रेस स्कूल में आप हाइट दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू कितना है, यहाँ से लेके इतना दूर का वैल्यू होता है 2 मिलीमीटर। तो 8 मिलीमीटर का डाया ड्रॉ करेंगे और देन हाइट डालेंगे 2 मिलीमीटर। तो डिजाइन में जाओ, 8 मिलीमीटर डाया, तो सेंटर डायमीटर, सेंटर कहाँ पे मिलेगा, आप पोलर ऑन कर लेना, इस लाइन का मिडिल पॉइंट देखोगे ग्रीन पॉइंट इंडिकेट हो रहा है, और ये लाइन का भी मिडिल पॉइंट देखो ग्रीन पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पे दो ग्रीन पॉइंट अटैच होगा वो ही हो जाएगा सर, मतलब प्लेट का मिडिल। देखिए ग्रीन पॉइंट बोथ साइड से इंडिकेट हो रहा है, जहाँ पे अटैच रहेगा वो ही हो जाएगा प्लेट का मिडिल। तो यहाँ पे क्लिक करोगे और एक सर्कल डालोगे जिसका डायमीटर रहेगा 8, देन एंटर। तो देखिए ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ऐसा कुछ पोर्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो प्लेट क्रिएट हो गया है, प्लेट का हाइट कितना देना है, 2 मिलीमीटर देना है प्लेट का हाइट। ठीक है, तो आप डिजाइन में जाओ, जाने के बाद इसको आपको टॉप से क्या करना है, SW आइसोमेट्रिक में देना जाना है, और मैं ग्रिड यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, और इसका हाइट कितना रहेगा, 2 मिलीमीटर का हाइट रहेगा। ठीक है, तो आप प्रेस पुल में जाके 2 मिलीमीटर डालो, प्रेस पुल, देन ये जो पोर्शन इसके ऊपर सिलेक्ट करोगे, अंदर में मत करो नहीं तो वो हॉलो नहीं होगा, एक गैप में सिलेक्ट करना, देन यहाँ पे 2 मिलीमीटर डालना, 2 एंटर। तो यहाँ पे एक प्लेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लेट क्रिएट हो जाने के बाद आप इसको एम एंटर करके मूव करोगे, क्योंकि नीचे में एक स्केच डिजाइन है, वो स्केच डिजाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं देखिए साइड में मूव कर दिया, और ये जो पार्ट है ये पार्ट को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो। तो देखो एक प्लेट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, 3D में देखोगे तो जगह प्लेट क्रिएट हो गया है। इतना दूर क्लियर है सबको, हेलो, जितना सारा स्टूडेंट हो यहाँ पे क्लियर है इतना दूर, हेलो, रेस्पॉन्स करो, ये तो सिंपल है ना, यस सर। कर पाओगे ना, यस सर। सबको क्लियर है ना, अगर हाँ ट्राई कर रहे हो, ओके। सीआरई अगर कोई भी पोर्शन में मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा या फिर कर नहीं पाओगे तो मुझे बोलोगे, ठीक है। प्लेट एकदम सिंपल है, जस्ट बॉक्स, कॉर्नर में 4 होल और मिडिल में जो पाइप का इनर डाया दिया गया है वो इनर डाया मेंटेन करके सर्कल देना है, देन आपको हाइट अप्लाई करना है, जितना हाइट यहाँ पे दिया गया है डिजाइन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे 2 मिलीमीटर का हाइट दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे 2 मिलीमीटर हाइट ऐड कर दिया, ओके। तो ये तो सिंपल पार्ट था, प्लेट का हो जाएगा। देन जो पार्ट आपको ड्रॉ करना है वो पार्ट रहेगा ए पाइप का पार्ट, ओके। पाइप का जो पार्ट है ए पार्ट आपको यहाँ पे आप ड्रॉ करना है। तो लॉजिक वाइज क्या है, देखिए पाइप में, पाइप का 2 कंडीशन दिया गया है, मतलब इनर डाया आउटर डाया तो आप जान चुके हो, इनर डाया 8 मिलीमीटर, आउटर डाया है 10 मिलीमीटर। पाइप का देखिए क्या दिया गया है, इंक्लाइंड जो लेंथ है, पाइप का जो इंक्लाइंड लेंथ कितना है, 8 मिलीमीटर का इंक्लाइंड लेंथ है। पाइप का 8 मिलीमीटर दिया गया इंक्लाइंड लेंथ, और इंक्लाइंड एंगल कितना दिया गया है, 65। ठीक ठाक से कंडीशन देखो, अगर किसी का कोई भी डाउट हुआ तो मुझे बोलना। पाइप का इंक्लाइंड लेंथ दिया गया है 8 मिलीमीटर, और पाइप का इंक्लाइंड एंगल दिया गया है 65। में थोड़ा स्केल देखिए, इंक्लाइंड लेंथ दिया गया है 8 मिलीमीटर और इंक्लाइंड एंगल दिया गया है 65 मिलीमीटर, ठीक है। और पाइप का इनर डाया 8, और आप लोग जानते हो आउटर डाया कितना है, नीचे में दिया गया था 5, ओके। तो ये 65, देखिए 65 एंगल दिया गया है, इंक्लाइंड लेंथ 8 दिया गया है। तो हम पोलर कोऑर्डिनेशन सिस्टम यूज करेंगे, और यूज करने के दौरान में हम लोग ये इंक्लाइंड पाइप ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ से लेके इतना दूर दिया गया है 65, अगर मैं पोलर में डिजाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हो, मैं कमेंट क्या डालूंगा, 8 तो बोल दिया गया इंक्लाइंड लेंथ 8। तो पाइप डिजाइन करना है
तो पहले आपको पाथ डिजाइन करना चाहिए। तो पाथ अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, वो रहेगा इंक्लाइन लेंथ रहेगा 8 मिलीमीटर, बट इस साइड का गैप दिया गया है 65। तो मैं कमेंट का यूज करूंगा पोलर में ये लाइन ड्रॉ करने के लिए, ऐसे पाथ डिजाइन करने के लिए। कोई भी बोल सकते हो, कमेंट कह देना है, कोई भी बोल सकते हो। संगम बोल सकते हो कमेंट क्या होगा? স্যার এটা তো আগে 2D তে করতে হবে, মানে অ্যাঙ্গেল আমরা যেভাবে লিনিয়ারে করি, মানে লাইন, তারপরে যতটা লাইন আছে ওটা ডিস্টেন্স, দেন ওই লেস দেন মানে অ্যাঙ্গেল সাইন দিয়ে দেন অ্যাঙ্গেলটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেটাই বলছি, কমেंटটা কি দিতে হবে, कमेंट क्या देना पड़ेगा, वो एंगल या फिर लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो कमेंट क्या डालोगे, तो पोलर में @8 আর ये অ্যাঙ্গেল 65। अच्छा, আর কারোর কোনো, আর কারোর कोई भी और किसी के पास अगर दूसरा कुछ लॉजिक है तो बोल सकते हो। यहाँ पे पूजा ने कह दिया कि @8 एंगल 65, और किसी का कोई भी लॉजिक, सियारी या फिर संगम या फिर कुमार यश, चाहो तो बोल सकते हो एंगल कितना रहेगा। सुमन राज, याशिर, बहुत सारा स्टूडेंट है, बोलो संगम कितना होगा, कितना रहेगा संगम एंगल बोलो। एंगल 115 रहेगा सर। एंगल याशिर बोल रहा है एंगल 115 रहेगा। पूरा कमेंट कह देना पड़ेगा, बोलो। @8 एंगल 115 सर। ओके, यही ठीक है, @8 एंगल 115। पोलर में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग एंगल काउंट करते हैं। सपोज दिस इज द ओरिजिन, आप यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर करो, यहाँ पे आप ओरिजिन कंसिडर करो, दिस इज द ओरिजिन, ये पार्ट जो है ये पार्ट रहेगा ओरिजिन। आप 0 से एंगल काउंट करोगे, कितना दूर करोगे एंगल, इतना दूर तक एंगल काउंट करोगे। 0 से एंगल, मेरा रिक्वायरमेंट एंगल ए एंगल है, रिक्वायरमेंट एंगल ए नहीं, ए एंगल रिक्वायरमेंट एंगल नहीं है, मेरा रिक्वायरमेंट एंगल रहेगा ए एंगल रहेगा रिक्वायरमेंट एंगल, ठीक है। तो ए तो जानते हो, आप जानते हो ए एंगल होता है 0 डिग्री, तो हम 0 से लेके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल काउंट करेंगे। तो टोटल एक स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है ना, 1, 8 एंड 0, ठीक है। उसके साथ हम लोग माइनस कितना करेंगे, ये जो 65 है, तो -65 करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आता है, आंसर आता है 115 डिग्री। तो ये मेरा रिक्वायरमेंट एंगल होगा 180 -65, तो रिक्वायरमेंट एंगल रहेगा 150। तो यही 150 आपको चाहिए, मतलब ये जो एंगल रहेगा 115, यही एंगल मेरा रिक्वायरमेंट एंगल रहेगा यहाँ से लेके इतना। तो 65 नहीं, 65 तो ए एंगल दे दिया है, ए एंगल का रिक्वायरमेंट मेरा नहीं है। टोटल स्ट्रेट लाइन का वैल्यू होता है 180, 180 -65, तो एंगल रहेगा 115। तो पूरा कमेंट क्या होगा, आपको पहले 8 डालना चाहिए, देन 8 डालने के बाद एंगल, देन 115, तो ए हो जाएगा आपका कमेंट, देन एंटर डालोगे। तो डालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये लाइन आपको मिल जाएगा, मतलब पाथ मिल जाएगा। पूजा क्लियर हुआ है ना? जो आपने बोला था 65, बट 65 नहीं होगा, वो आपको 0 से मेंटेन करके करना है, ठीक है। ओके गाइस, ठीक है। तो चलो इसके बाद आपको जो करना है, इसके बाद मैं नॉर्मल कर देता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे चलो ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। डिजाइन में जाओ, और ये सबको क्लियर है ना, 115 क्यों हुआ है, सबको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे बोल सकते हो। तो गाइस देखो, इसके बाद आपको जो करना है, एल एंटर, किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करो और देन कमेंट डालो @8 एंगल कितना रहेगा 115, देन एंटर। तो देखोगे ये जो लाइन बन गया है, ये हो गया आपका डिजाइन, मतलब पाथ ए डिजाइन हो गया है। देन आपको क्या करना है, इनर डाया और आउटर डाया, आप जानते हो इनर डाया 8, आउटर डाया कितना है 5 मीन्स 10 मिलीमीटर डाया, आउटर डाया। तो आप यहाँ पे 2 सर्किल ड्रॉ करो, एक रहेगा 8 मिलीमीटर 8, और एक रहेगा 10। सर्किल में जाके इसको आप सेंटर डायमीटर 10 डाल दो, यहाँ पे डाके आप 10, 2 सर्किल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। और देन मैं लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, CO एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके आप इसको शिफ्ट कर दो,
शिफ्ट हो गया है, और देन एम एंटर करके इनर जो सर्कल इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ पोर्शन हो गया, टॉप से लेके मैं इसको SW आइसोमेट्रिक में चेंज कर देता हूँ। तो देखिए SW आइसोमेट्रिक में मैंने चेंज कर दिया, और यहाँ पे प्रोफाइल और पाथ दोनों ही रेडी है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो पाथ है, पाथ को मैं 90 डिग्री एंगल में शिफ्ट करना चाहता हूँ, जैसा मैंने किया था। प्रोफाइल या फिर पाथ को आप किसी भी एक को आपको 90 डिग्री एंगल में शिफ्ट करना है, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। तो मेरे ख्याल से अगर मैं ये जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को अगर मैं 90 डिग्री एंगल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये प्लेट को भी आपको रोटेट करना पड़ेगा, देन अटैच करना है। तो बेहतर यही होगा कि आप ये जो पाथ है, पाथ को 90 डिग्री एंगल में रोटेट करो। गाइस घर में देखोगे 3D रोटेट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले ऑर्थो वाला बटन ऑन करो, 3D रोटेट में जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर दबाओ, बेस पॉइंट ए रह जाएगा, रेड एक्सिस सिलेक्शन, यहाँ पे एक बार क्लिक, यहाँ पे एक बार क्लिक, देन अदर, यहाँ पे सिलेक्ट करो, एंटर, बेस पॉइंट को सिलेक्ट करो, रेड एक्सिस सिलेक्शन, यहाँ पे एक बार क्लिक, यहाँ पे एक बार क्लिक। तो देखो ये दो पार्ट आ जाएगा, और देन प्रोफाइल पाथ आपका क्रिएट हो गया है। देन एक्सट्रूड में जाओ, सर्किल को सिलेक्ट करो, एंटर, देन देखो सीधा उठ रहा है, बस पाथ फॉलो करने के लिए P एंटर, पाथ कौन सा रहेगा, ए रहेगा पाथ, तो आप इसको सिलेक्ट कर देते, एक इंक्लाइन पाइप ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे एक्सट्रूड में जाओ, कहाँ पे जाना है, एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद आप इस सर्किल को सिलेक्ट करो, एंटर, देन देखिए सीधा उड़ रहा है, पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, पाथ फॉलो करने के लिए P एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देखो पाथ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन एक ये अगर 3D में देखोगे आप, तो देखोगे ऐसा कुछ पोर्शन आ गया है। देन इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ओवरलैप करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो एम एंटर, ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देन ए पॉइंट को आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डाल दो, तो देखिए डाल दिया, देखिए ऐसा कुछ पार्ट हो जाएगा। तो आप फिर से 3D में ले जाओ, तो देखो ऐसा कुछ पार्ट, और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हॉलो करना है। तो हॉलो करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, हॉलो पार्ट क्रिएट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, इतना तो कर दिया। हॉलो करने के लिए सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करोगे, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जाओ, पहले आउटर पेरिफेरी को सिलेक्ट करो, एंटर, देन इनर पेरिफेरी को सिलेक्ट करो, देन एंटर। तो देखिए हॉलो में ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो हॉलो पाइप में आ गया है। तो ये पाइप कहाँ पे शिफ्ट करना है, यहाँ पे इसके ऊपर शिफ्ट करना है। तो आपको ये वन टाइप ऑफ असेंबल डिजाइन, सिंपल असेंबल डिजाइन है। तो क्या करना है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट को कहाँ पे मैच करना है, इसका ऊपर का जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ मैच करना है। तो एम एंटर करोगे, ऑर्थो बटन ऑफ करोगे, एम एंटर करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, एंटर, देन देखो इसका मिडिल पॉइंट इंडिकेट करना है, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कहाँ पे शिफ्ट करना है, इसका ऊपर का जो सेंटर पॉइंट, पेरीफेरी में जाओ, देखो यहाँ पे सेंटर पॉइंट इंडिकेट, नीचे का नहीं ऊपर का, नीचे में डालोगे तो ओवरलैप हो जाएगा, ऊपर में डाल दो। डालने के बाद देखिए आ गया है, इसको आप शिफ्ट करो, देखो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और ए पार्ट और ए पार्ट दोनों अलग अलग से सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग UNI आई मीन यूनियन कर देते हैं, एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन एंटर करो, तो एक पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कलर देने के लिए यहाँ पे चल जाओ, और यहाँ पे कोई भी कलर, कुछ भी कलर आप डाल सकते हो, सपोज में ब्लू कलर ही डाल देता हूँ, ब्लू कलर हो जाएगा। और ये देखने के लिए रियलिस्टिक, ओके। और अगर हो जाए तो इसको आपको रोटेट करके दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, जाने के बाद कंटिन्यूअस ऑर्बिट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए पूरा हॉलो, और घुमा के भी आप देख सकते हो। देखो मेरा डिजाइन यहाँ पे रेडी हो गया है। गाइस थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि टाइम तो देखिए टाइम कवर हो गया ऑलरेडी, 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। तो गाइस समझ में आया, क्लियर हुआ सबको कैसे करके ड्रॉ करना है? हेलो हेलो, क्लियर हुआ है? हेलो संगम, क्लियर हुआ है? कुमार, यश, कुशल, पूजा, सियारी, सुमन, याशित, क्लियर? यस सर, यस सर। कर पाओगे? क्लियर है सर। हाँ हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ना। घर में देखना चाहिए, घर में देखोगे तो कर पाओगे, ठीक है? ओके, ट्राई करूँ। हाँ ट्राई तो करना चाहिए, नहीं तो हो नहीं पाएगा, ठीक है? आप मैं वीडियो रिकॉर्ड शेयर कर दूंगा, आज ही शेयर कर दूंगा, शायद 1 घंटे के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा इस क्लास का, ठीक है?
ठीक है, तो आप लोग घर में देखो, कर लोगे। हेलो पूजा विश्वास, हेलो क्लियर, हेलो पूजा विश्वास क्लियर, বুঝতে পেরেছো? স্যার পরের দিন আরেকবার আপনার সামনে একটু করে দেখবো এটা যদি না পারি। ওকে, ভিডিও রেকর্ড দেখো, যদি না হ্যাঁ পারো স্যার। তো নেক্সট ক্লাস তো অফলাইনে হবে, তো অফলাইনে একটু দেখে নেবে। ओके 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 गाइस, ओके ठीक है। तो गाइस आज इतना ही मैं रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास फिर से ज्वाइन करो। वीडियो रिकॉर्ड देखने के बाद प्रैक्टिस करो गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ टाइम दो, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, टाइम दो, घर में सब लोग टाइम दो, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। ओके, तो गाइस आज के लिए थैंक यू इतना सर। ही, नेक्स्ट क्लास फिर से थैंक यू join सर। करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके।